तो सेल्यूलर लेवल या सेल्यूलर एग्रीगेट लेवल आपको एक ही फाइलम में मिलेगा, वो है पोरीफेरा। टीनोफोरा एक बहुत ही माइनर फाइला है। माइनर फाइला मतलब बहुत कम ही ऑर्गेनिज्म है जो इसको बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसे आपके मोलस्का है जिसमें हम लोग को लार्वा दिखता है, ग्लोचिडियम लार्वा, बेलीगर लार्वा। रेड्यूला नाम का एक रैस्पिंग ऑर्गन, रैस्पिंग मतलब मैस्टिकेटरी ऑर्गन। कॉर्डेटा में जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम का ही एंडोस्केलेटन है, कैल्शियम सॉल्ट का बोन है हमारा। एक क्रेनिएटा मतलब इनके पास कोई स्कल बॉक्स या क्रेनियम है ही नहीं। कॉन्ड्रिक्टाइस की अगर हम बात करें, ये सारे कार्टिलेजिनस फिशेस है और सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मराइन है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। आई होप आप सब बहुत ही हेल्दी हो और खुश हो। जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारे नीट माइंड मैप में, दैट इज एनिमल किंगडम। और आप सबको पता है काफ़ी बड़ा, एक बहुत ही बड़ा सा एक चैप्टर है ये, है ना। लेकिन मैंने पूरी तरह से कोशिश की हुई है कि मैं कंसाइज वे में इस पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूं और बिना किसी टॉपिक को स्किप किए हुए। आप सबको पता है कि कई सारे साइंटिफिक नेम्स, कई सारे फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, बट मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में इसको समझा जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आप समझते हो तो आपको रट्टा मारने की या मगिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो मैंने पूरी तरह से कोशिश की है ये पूरा जो चैप्टर है, हर एक क्लास, हर एक फाइलम, हर एक सब फाइलम, सबको एक कंसाइज वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो बिना किसी डिले के आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्या एनिमल किंगडम। तो इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं ना इस पर्टिकुलर किंगडम से, या एनिमलिया किंगडम में इतने इतने करोड़ों लाखों करोड़ों एनिमल्स है। तो हम कोशिश करते हैं हमेशा उसको कैसे हम कैटेगराइज करके एक पर्टिकुलर क्लास में या एक पर्टिकुलर फाइलम में उसे हम पुट करें। तो इसीलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है समझना, जिससे हम क्लासीफाई कर सके, किसी टैक्सोनॉमिक पोजीशन या सिस्टमिक पोजीशन में एनिमल्स को पुट कर सके। इसके बाद हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे एवरी फाइलम, फाइलम के बारे में, हर एक फाइला को हम डिस्कस करने वाले हैं, फाइला क्लासिफिकेशन। एंड ऑफ कोर्स फाइला क्लासिफिकेशन को देखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स छोटे छोटे, ज़्यादा साइंटिफिक नेम्स ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक कुछ रीसेंट पास्ट में ही नीट में पूछा गया था, कुछ बहुत सारे साइंटिफिक नेम देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो उसमें ऑप्शन में था स्कॉलियोडॉन, उसमें ऑप्शन में था शेलॉन, ऑप्शन में था बैलेनोप्टेरा, ऑप्शन में था एक और कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हाँ, ब्यूफो, ऐसा। तो आप सबको पता है बैलेनोप्टेरा वेल है, वेल एक मैमल है, तो उसी में 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। तो इसीलिए ये सारे साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत जरूरी है, और वो कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं वो भी याद रखना जरूरी है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया एनिमल किंगडम में, तो उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग फाइलम में बेस्ड ऑन सर्टेन क्लासिफिकेशन लेवल। और सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके बॉडी में जो सेल्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, क्या वो, क्योंकि देखो हर एक ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है वो सारे मल्टी सेल्यूलर है। अब आप बोलोगे कि मैम प्लांट में भी तो, प्लांटे किंगडम में भी तो सब मल्टी सेल्यूलर है, फंगाई में भी तो सारे मल्टी सेल्यूलर है, और आपका अगर आप एनिमलिया में भी आपके सारे मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन कुछ डिफरेंस है छोटा मोटा। क्या डिफरेंस है? ये जो आपका एनिमलिया किंगडम को बिलोंग करता है, मल्टी सेल्यूलर तो है वो सारे ऑर्गेनिज्म, बट दे शो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब कंप्लीट वैसे का वैसा ही, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी वो खाते हैं, उनका जो फूड है उसको वैसे का वैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही खा लेते हैं वो, और फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अंदर बॉडी में जाके तोड़ा जाता है डाइजेशन के फॉर्म में, और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये डाइजेशन होने के बाद फिर उन छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप इसको कंपेयर करो प्लांट से, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ के फिर बॉडी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो हमारे बॉडी में थोड़ा अलग है, एक तो हम मल्टी सेलुलर, बट हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को ही हमने खा लिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ना, आप राइस खा रहे हो, तो राइस में
स्टार्च से बना है तो स्टार्च को आप तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कुक करके फिर वो एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल खा रहे हो, नहीं ना, पूरा स्टार्च खा रहे हो, फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है आपके बॉडी में जाके, राइट। तो सारे एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं वो ये शो करेंगे। अब जो पहला आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने ये देखा है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर है, क्या वो सारे के सारे सेल एक साथ ऐसे गुच्छों में ही प्रेजेंट है, या वो थोड़ा मॉडिफाई होके उन्होंने टिश्यू बनाया है, या वो टिश्यू फिर मॉडिफाई होके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनाई है, राइट। ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल्यूलर लेवल। तो सेल्यूलर लेवल या सेल्यूलर एग्रीगेट लेवल आपको एक ही फाइलम में मिलेगा, वो है पॉरीफेरा। इनमें क्या होता है, द सेल्स आर देयर जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेट्स, गुच्छों में पैचेस में सेल्स पूरे बॉडी में फैला हुआ है और सेल टिश्यू नहीं बना है। जब भी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, तभी आपको नजर आता है क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। हमेशा जब भी सेल्यूलर लेवल होता है तभी आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि इतने सारे सेल्स है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हर एक सेल को एक असाइन ड्यूटी दी गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स डाइजेशन कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स उनके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्पिक्यूल्स वगैरह बना के, राइट। कुछ ग्रुप ऑफ सेल उनका आउटर लेयर ऑफ बॉडी बना रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स गैमीट्स बना रहे हैं। तो इस तरह से उनको डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम, लेबर इज इन दिस केस काम, वर्क असाइन किया गया है बॉडी का हर एक, ठीक है। तो जब भी सेल्यूलर लेवल होगा तो उसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर जरूर नजर आएगा। नेक्स्ट होता है आपका टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल आपको देखा जाएगा मोस्टली इन टीनोफोरा एंड योर निडारिया। ये दोनों फाइलम में आपको निडारिया एंड टीनोफोरा में हमेशा टिश्यू लेवल देखा जाता है। लेकिन टिश्यू लेवल को भी और या ऑर्गन सिस्टम लेवल को भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। उसे समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं टिश्यू लेवल है क्या। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल, वो जो सेल एक ही काम कर रहे थे, उनका फंक्शन सेम था, उनका ओरिजिन भी अगर सेम है, तो वो सारे सोच रहे भाइयों हम तो मिलके एक ही काम कर रहे हैं, चलो मिलके हम एक टिश्यू बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो, ग्रुप ऑफ कुछ सेल्स थे जिनका काम था कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो उन्होंने सोचा चलो हम लोग मिल जाते हैं, मिलके मसल टिश्यू बना लेते हैं, राइट। सेम ओरिजिन, सब मीजोडर्म से ओरिजिन हो रहे थे और सबका काम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन था, इलास्टिसिटी था, एक्सटेंसिबिलिटी था, एक्साइटेबिलिटी था, तो सारे मिलके बना दिया उन्होंने मसल टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स शोइंग सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन एंड हैव सेम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहाँ कहाँ से आए हैं, वो कौन से जर्मिनल लेयर से उसको डिराइव किया गया है, क्या एक्टोडर्म, क्या मीजोडर्म, या क्या आपका एंडोडर्म। उस हिसाब से हम टिश्यू लेवल पे उन्हीं सेम सेल्स को ऑर्गेनाइज कर देते, तो टिश्यू लेवल आ गया। वही टिश्यूज फिर मसल सारे, बहुत सारे मस्क्यूलर टिश्यू ने मिलके एक ऑर्गन बनाया, या फिर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू ने मिलके एक ऑर्गन बनाया। सिम फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो, ब्लड इज एन ऑर्गन, है ना। ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसका काम क्या है, जितने भी ब्लड सेल्स है या ब्लड में जो भी चीजें पाया जाता है, सारे के सारे क्या काम कर रहे थे, दे वर ऑल परफॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एटसेट्रा। तो उन्होंने मिलके एक ऑर्गन बना लिया, राइट। वैसे ही हार्ट में भी आपको कई सारे टिश्यूज मिल रहे थे, तो बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते, जरूरी नहीं है कि एक ही टिश्यू मिलके बनाए। हार्ट, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हार्ट में आपको एपिथेलियल टिश्यू भी दिखेगा, मस्क्यूलर टिश्यू भी दिखेगा, कनेक्टिव टिश्यू भी दिखेगा, और आपको हार्ट में न्यूरल टिश्यू भी दिखता है। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलके जब उनका फंक्शन सेम होता है कि हार्ट का काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, और ये सारी चीजें उन हार्ट को हेल्प कर रहे हैं उसके जॉब को करने के लिए, तो वो मिलके ऑर्गन बना लेंगे। और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन जिनका एम है एक ही सेम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि हार्ट के साथ साथ, हार्ट ने तो ब्लड को पंप आउट किया था, ये पंप आउट होने के बाद ब्लड जा कहां पे रहा है, ब्लड वेसल उसको लेके जा रहा है, तो ब्लड वेसल ने भी पार्टिसिपेट किया ना आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ऑब्वियसली एक ऑर्गन सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स आप देखोगे। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल मैं बता रही हूं, उसमें हार्ट एक ऑर्गन है, ब्लड एक ऑर्गन है, एंड ब्लड वेसल्स एक ऑर्गन है।
राइट वैसे ही अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, कितने सारे ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिमिलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपकी पूरी जो एलिमेंट्री कनाल में इतने सारे ऑर्गन्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे एलिमेंट्री कनाल के ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग पैसेज फॉर फूड। साथ ही साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो रिलीज कर रहे हैं कुछ एंजाइम ताकि इन फूड का डाइजेशन हो पाए, तो वो भी उस सेम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब मिलके प्लस एलिमेंट्री कनाल के ऑर्गन्स ने मिलके बनाया है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कई सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम। तो जब आपका टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है बेटा, तब हम उसको सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं, जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो याद रखिएगा कि ये सिमेट्री क्या है। सिमेट्री यूजुअली अगर हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक एप्लेन जा रहा है, प्लेन मतलब फ्लाइट की बात नहीं कर रही हूँ, एक लाइन सपोज पास हो रहा है एक एक्सिस से या दो एक्सिस से या एक प्लेन से या मल्टीपल प्लेन से, और क्या हम उस ऑर्गेनिज्म को इक्वली डिवाइड कर पा रहे हैं, तब होता है सिमेट्री। अगर नहीं कर पा रहे तो एसिमेट्री। जैसे पॉरीफेरा, मोस्टली ज्यादातर पॉरीफर्स आपको एसिमेट्रिक दिखेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर एसिमेट्रिक। तो इसीलिए कैटेगराइजेशन में मैंने इनको कंसीडर नहीं किया है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिख देती हूं एसिमेट्रिक मोस्टली, ठीक है, एसिमेट्रिक मोस्टली, मोस्ट ऑफ देम आर एसिमेट्रिक। मोस्टली क्यों बोल रही हूँ, कुछ ऐसे आपके पॉरीफर्स होते हैं जैसे कि साइकॉन है, वो आपका रेडियल सिमेट्री शो कर सकता है, ठीक है, साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया, ये रेडियल सिमेट्री शो कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला वगैरह सब एसिमेट्रिक होते हैं। एनीवे, टिश्यू लेवल में अगर आप देखो तो टिश्यू लेवल में आपको दो तरह की सिमेट्री दिख जाएगी। टिश्यू ही नहीं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी आपको ये दो कैटेगरीज दिख जाएगी, एक है रेडियल और बाइलैटरल। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है बेटा, आप ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ सिंगल एक्सिस बट एनी प्लेन। क्या मतलब है इसका मतलब है, लेट्स इमेजिन मैंने यहां पे ले लिया है ये बॉटल, ठीक है, मैंने ये बॉटल ले लिया है यहाँ पे, ओके, ये एक सिलिंड्रिकल बॉटल है। तो मोस्टली जिनका रेडियल सिमेट्री होगा उनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, ऐसे सिलिंड्रिकल होगी। तो आप अगर इस एक्सिस में काटो, मैं वाई एक्सिस में कट कर रही हूँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में इक्वल पार्ट्स मिलेगा, लेकिन मैंने अगर एक्स एक्सिस में काटा, हॉरिजॉन्टली काटा, तो ऊपर ये देखो कैप वाला पोर्शन थोड़ा डिफरेंट है, आपको इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए सिंगल एक्सिस बट एनी प्लेन मतलब आप ऐसे काटो, इस प्लेन से काटो, आप इस प्लेन से काटो, आप डायगोनल प्लेन से काटो, आपको इक्वल पार्ट्स मिलेगा, दैट इज रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री मोस्टली हमें निडारिया एंड टीनोफोरा में दिखता है। अगर हम बात करें बाइलैटरल सिमेट्री की बेटा, बाइलैटरल सिमेट्री थोड़ा सा अलग है। बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, यहां पे सपोज मैं खुद को एग्जांपल देके बता रही हूं, मेरे को अगर आप इस एक्सिस में काटोगे, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऊपर से नीचे, तो आपको राइट एंड लेफ्ट हाफ मिलेगा। लेकिन अगर आपने मुझे हॉरिजॉन्टली कट किया इस एक्सिस से, है ना, तो आपको इक्वल हाफ नहीं मिलेगा, है ना, ऊपर का बॉडी नीचे का बॉडी सिमिलर नहीं है। तो चलो सिंगल एक्सिस तो समझ गए जैसा रेडियल में था, लेकिन रेडियल में एनी प्लेन था, है ना, बाइलैटरल में एनी प्लेन नहीं है। अगर आप मुझे इस एक्सिस से कट कर रहे हो तो आपको इसी प्लेन से कट करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कट कर सकते, आप ऐसे कट करो। अगर आपने ऐसे किया तो फ्रंट, वेंट्रल एंड डॉर्सल साइड मिलेगा जो इक्वल नहीं है, आपको इक्वली ऑर्गन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने सिंगल एक्सिस, सिंगल प्लेन से कट किया, एकदम मिड एक्सिस से और मिड प्लेन से, तभी आपको मिलेगा इक्वल, आइडेंटिकल राइट एंड आइडेंटिकल लेफ्ट, दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो यहां पे आपको बाइलैटरल सिमेट्री दिख गई। तो रेडियल सिमेट्री बेटा मोस्टली हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ही देखते हैं, मोस्टली बोला है मैंने इसीलिए क्योंकि छोटा छोटा एक्सेप्शंस है, हाँ, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ना, जितने भी आपके इकाइनोडर्म्स होते हैं, ये आपके बाइलैटरल सिमेट्री एडल्ट नहीं शो करते हैं। उनके जो इकाइनोडर्म के एडल्ट है वो मोस्टली रेडियल सिमेट्री ही शो करते हैं, हालांकि वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है ट्रिप्लो मैं बताऊंगी आपको। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने मोस्टली लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सेप्शंस होता है ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो आपके इकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट्स होते हैं दे आर
व्हाट रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं वो, लेकिन उनके जो लार्वल स्टेज है वो बाइलैटरल शो करते हैं, मतलब लार्वा इज शोइंग मच मोर एडवांस कैरेक्टर देन द एडल्ट लेस एडवांस, लार्वा मोर एडवांस। इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। हमने क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है, नीट माइंड मैप इज जस्ट अ रिवीजन फॉर यू, है ना, कंसाइज वे में। चलो आगे बढ़ेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? देखो, डिप्लो या ट्रिप्लो को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा जर्मिनल लेयर्स के बारे में, जो तीसरा आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। जर्मिनल लेयर्स वो होता है, जर्म, यहाँ पे जर्म का मतलब है वो इट इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त जब आप एक एम्ब्रियो थे तो आपकी बॉडी में कितने जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक लेयर्स थे, जो फ्यूचर में आपके सारे ऑर्गन्स को, आज बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं इन्हीं जर्मिनल लेयर से बने हुए हैं। तो वो होता है तीन, एक होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अगर तीनों ही है तो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर सिर्फ एक्टो एंडो है, नो मीजोडर्म, तो बनता है वो डिप्लोब्लास्टिक। तो जितने भी आपके डिप्लोब्लास्टिक है उसमें मीजोडर्म है ही नहीं। द बॉडी वॉल के अंदर, ये बॉडी वॉल है सपोज, इसके अंदर आपको एक्टोडर्म दिखेगा, है ना, और ये गट है, इसके बाहर आपको इस तरह से गट वॉल मतलब ल्यूमेन, एलिमेंट्री कनाल का ल्यूमेन, उसके बाहर आपको एंडोडर्म दिखेगा, नो मीजोडर्म देयर। लेकिन बाइलैटरल सिमेट्री मोस्टली हम किस में देखते हैं? जितने भी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे अगर आप देखो एक्टो एंडोमीजो तीनों ही है। ये जर्मिनल लेयर्स आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को बनाता है फ्यूचर में। जैसे आपका हार्ट मीजोडर्मल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, वो आपका एक्टोडर्म है, आपकी स्किन एक्टोडर्म है ना। आपके बहुत सारे विसरल ऑर्गन एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं, आपकी एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स पार्ट मीजोडर्म का है। इस तरह से आपके बोन्स मीजोडर्म है, आपका ब्लड मीजोडर्म है, ठीक है। ऐसे हर एक ऑर्गन को डेवलप करता है यही जर्मिनल लेयर्स। अभी नहीं है जर्मिनल लेयर्स आपके बॉडी में, जब आप एम्ब्रियो थे तब था। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी का मतलब ये नहीं, ये जो ल्यूमेन है अंदर, ये गट कैविटी है। दिस इज योर ल्यूमेन, गट कैविटी, जिसके अंदर आपकी फूड है। आपका जो बॉडी हो एक ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बॉडी है कि नहीं? एक ट्यूब है अंदर, पूरी एलिमेंट्री कनाल, जिसकी ओपनिंग माउथ है एक तरफ से, दूसरे तरफ से एनस ओपनिंग है, और उसके बाहर आपकी जो पूरी बॉडी ट्यूब शेप है। तो इसमें आप ये जो गट है, गट के अंदर ये जो खाली ट्यूब है, दैट इज द ल्यूमेन, दैट इज नॉट सीलोम। सीलोम प्रेजेंट होता है विद इन द मीजोडर्म। विद इन द मीजोडर्म एक कैविटी प्रेजेंट है जिसके अंदर कई सारे विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज द सीलोम। तो जाहिर सी बात है, डेफिनेशन में ही जब मीजोडर्म है, दैट योर सीलोम इज कवर फ्रॉम बोथ साइड बाय सीलो मीजोडर्म, जब डेफिनेशन में ही मीजोडर्म है तो ऑब्वियसली डिप्लोब्लास्टिक वालों में होगा ही नहीं, डिप्लोब्लास्टिक वालों में मीजोडर्म ही नहीं है। तो ऑल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पॉरीफेरा हो, चाहे वो निडारिया हो, टीनोफोरा हो, दे डोंट हैव सीलोम, तो दे आर एसीलोमेट, दे आर ऑलवेज एसीलोमेट। लेकिन एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म एक और है जो है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेकिन एसीलोमेट है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर्स है लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो है प्लैटीहेलमिन्थेस। क्यों? क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थेस नाम से ही पता चल रहा है फ्लैट वॉर्म्स, इनके पास जगह ही नहीं, दे कैन नॉट एकोमोडेट अ सीलोम, they are dorsoventrally flattened, so they are acoelomate even though they are triploblastic but they are still acoelomate। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्यूडोसीलोमेट। तो स्यूडोसीलोम क्यों बोल रहे? सीलोम है लेकिन फॉल्स क्यों? वो डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। डेफिनेशन क्या है? अब a body cavity present within the mesoderm or surrounded by the mesoderm, और ये body cavity कहाँ पे present है? between the body wall and the gut, बॉडी वॉल एंड द गट के बीच में प्रेजेंट है। तो ये है बॉडी वॉल, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये है बॉडी वॉल, ये है गट, राइट। तो बॉडी वॉल और गट के बीच में आपको ये मीजोडर्म दिख रहा है, एंड दे आर surrounded on both side by these mesoderm, that is the definition। सीलोम is present between body wall and gut wall, है ना, लेकिन मीजोडर्म भी उसको कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो सीलोम कहाँ पे प्रेजेंट है? इनके पास बॉडी वॉल है, उसके बॉडी वॉल को कवर किया हुआ है एक्टोडर्म ने, गट है, गट को कवर किया हुआ है एंडोडर्म ने, लेकिन यहाँ पे जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस की तरह यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है। सो ये क्या है? ये जो मीजोडर्म है ये
आपको ऐसे स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट दिखता है, स्कैटर्ड पाउच ऑफ, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, पाउच ऑफ मीजोडर्म, ठीक है, स्कैटर्ड पाउच ऑफ मीजोडर्म, इस तरह से मीजोडर्म्स प्रेजेंट है पाउचेस में। उसके बाहर आपको इस एरिया में नजर आ रहा होगा, ये रहा सीलोम, यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द सीलोम, नॉट विद इन द मीजोडर्म, नो। अब एकदम ट्रू सीलोम देखेंगे, अच्छा स्यूडोसीलोम का एग्जांपल है एस्केलमिंथिस, ट्रू सीलोम देखते हैं, अगेन सीलोम की जो डेफिनेशन है ये फुलफिल कर रहा है। सीलोम इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। बॉडी वॉल को किसने कवर किया हुआ है, अंदर से एक्टोडर्म, है ना, गट वॉल को किसने कवर किया हुआ है, बाहर से एंडोडर्म, तो इन दोनों के बीच में आपको ये सीलोम दिखेगा, राइट, सीलोम दिखेगा, एंड द सीलोम इज सराउंडेड फ्रॉम बोथ साइड बाय मीजोडर्म। तो आपको ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, मीजोडर्म ने कवर किया है, दिस इज ट्रू सीलोम। इसके अंदर कई सारे विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आपको यूसीलोमेट का या ट्रू सीलोम के कौन कौन फाइलम दिखने को मिलता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द जितने भी फाइलम बचे हैं आपके, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा दो और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो वहाँ पे फ्लो चार्ट में नहीं था क्योंकि वो रिलेटेड नहीं था, दैट्स वाई। एक है मेटामेरिज्म, दूसरा है नोटोकॉर्ड। तो मेटामेरिज्म का मतलब है बॉडी सेगमेंटेशन। क्या आपके इन सारे फाइलम में किसी भी एनिमल की बॉडी सेगमेंटेड है तो आपको बहुत अलग अलग तरह के सेगमेंटेशन दिखती है। एक होता है ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन मतलब बॉडी एकदम बाहर एक्सटर्नली भी इंटरनली भी डिवाइडेड है। तो इट्स जस्ट लाइक कि ये एक आपका बॉडी सेगमेंट है ना, ये एक और बॉडी सेगमेंट है, तो इस तरह से दो सेगमेंट, एक और बॉडी सेगमेंट, ऐसे कई सारे सेगमेंट रिंग 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 जैसा अटैच्ड है, ठीक है। तो एक्सटर्नली भी वो डिवाइडेड है, इंटरनली भी वो डिवाइडेड है। तो आप अलग अलग उसको डिवाइड इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। सो बॉडी और ऑर्गन इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट, है ना, एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट एंड सो ऑन। और इस वजह से कुछ ऑर्गन्स भी रिपीट हुए हैं क्योंकि बॉडी पूरी एक 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 सेगमेंट्स है। इन हर एक सेगमेंट्स को हम लोग यूजुअली बोलते हैं मेटामियर्स। इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामियर्स, ठीक है। हर एक मेटामियर्स में आपको ऑर्गन की रिपीटेशन दिखेंगी, जैसे कि अर्थवॉर्म में जो मेटामेरिज्म शो करता है आपको 4 हार्ट दिखेगा, ठीक है। कॉकरोच में भी, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में भी आपको दिखता है मेटामेरिज्म, नॉट कंप्लीट बट एब्डोमेन में आपको दिखता है मेटामेरिज्म। इसीलिए कॉकरोचेस में एब्डोमेन एंड थोरैक्स, कॉकरोच में आपको 13 चेंबर ऑफ हार्ट दिखती है ना, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन है। और कॉर्डेट भी सेगमेंटेशन दिखाता है, नॉट ट्रू सेगमेंटेशन, मतलब नॉट मेटामेरिज्म बट सेगमेंटेशन तो शो करता है। कॉर्डेट्स की जो बॉडी है इट इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, है ना। हमारी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में मोस्टली डिवाइडेड है, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में। अगर फॉर एग्जांपल मैमल को ही ले लो तो हेड और ट्रंक में डिवाइड, हमारी बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है, राइट। कुछ आपके स्यूडो मेटामेरिज्म भी होता है कुछ फाइलम में, अगेन वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, लेकिन अगर आप जानने के इच्छुक हो तो मैं आपको बता देती हूँ। जो प्लैटीहेल्मिन्थिस में टेपवर्म है ना, उनका भी बॉडी सेगमेंटेड है, एक 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 अलग अलग सेगमेंट्स है, लेकिन वो स्यूडो मेटामेरिज्म इसीलिए है उनके सेगमेंट्स टूट टूट के खस के गिर जाते हैं। ये उनका प्रोसेस है, फॉर जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है, एग रिलीज करना होता है, तो ये प्रोसेस करते हैं, उनकी एक एक सेगमेंट खस खस के गिर जाती है, तो इसलिए स्यूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड को समझने के लिए हमें नर्व कॉर्ड के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। देखो, नोटोकॉर्ड का मतलब ही है एक कार्टिलेजिनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है हर एक कॉर्डेट में, इसीलिए हम उन्हें कॉर्डेटा बोलते हैं। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ये नहीं पाया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। अब ये जो नोटोकॉर्ड है, जैसे कि मैंने बोला, यूजुअली सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ही आप हर एक कॉर्डेट में ये देखोगे। सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्यों बोला? क्या अभी मेरे बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है? नहीं है।
अभी मेरे पास वर्टिबल कॉलम है, लेकिन जब मैं एक एम्ब्रियो थी, जब एक बर्ड एम्ब्रियो था, जब एक रेप्टाइल एम्ब्रियो था, जब एक एम्फीबिया एम्ब्रियो था, जब एक फिश एम्ब्रियो था, तब सबके बॉडी में यही नोटोकॉर्डी डॉर्सली प्रेजेंट थी, ये कार्टिलेजिनस थी। आफ्टर बर्थ एड धीरे 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 वो सारे कार्टिलेजिनस रॉड नोटोकॉर्ड बोनी वर्टिबल कॉलम में convert हो जाते हैं, they become a vertebral column then. Okay, so it develops into a bony vertebral column in higher vertebrates. अब ये notochord का या vertebral column का मेन काम क्या है? It confines the nerve cord in our body. तो क्या nerve cord सिर्फ chordata में ही होता है? नहीं, nerve cord आपको नॉन कॉर्डेट्स में भी दिखता है। दे आर फाउंड बोथ इन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट में जैसे कॉकरोच एंड ऑल, हम इसमें उसको नर्व कॉर्ड ही बोलेंगे, कॉकरोच अर्थवर्म में नर्व कॉर्ड ही बोलेंगे, हमारे में वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। सो नर्व कॉर्ड इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड? हमारा भी स्पाइनल कॉर्ड वही है। तो नॉन कॉर्ड कुछ डिफरेंसेस है नॉन कॉर्डेटा में। ये जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रली लोकेटेड है, डबल है और सॉलिड है, मतलब कोई अंदर कैविटी वगैरह नहीं है। लेकिन कॉर्डेटा में ये डॉर्सल है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली डॉर्सली लोकेटेड है, एक ही स्पाइनल कॉर्ड है, दो नहीं है, तो सिंगल है एंड हॉलो है, क्योंकि अंदर एक स्पाइनल कनाल है जिसके थ्रू सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, राइट? तो हमारा डॉर्सल है, सिंगल है एंड हॉलो है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वर्टिबल कॉलम इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, है ना? फ्यूचर में जाके वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट बन जाता है, सिंपल। तो ये अगर आप चाहो तो मैं ये छोटा सा पॉइंट भी लिख देती हूं, बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सारे फाइलम की, और उन फाइलम के क्लासिफिकेशंस को भी हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका फाइलम है वो है पॉरीफेरा। तो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लिया कि पॉरीफर में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडारिया में टिश्यू है और टीनोफोरा में भी टिश्यू है, ये हमने देख लिया। जर्मिनल लेयर्स यहाँ पे क्या है? ऑब्वियसली डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एसिलोमेट 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 जो सीलोम है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। मोस्टली एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट कुछ और भी तो फीचर्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट इनका ये हैबिटेट मतलब कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो आपको पॉरीफेरा एक्वेटिक मिलेगा, कोई टेरेस्ट्रियल फॉर्म नहीं है। एक्वेटिक में भी आपको फ्रेश वाटर भी मिल सकता है और मराइन भी मिल सकता है, ठीक है। फ्रेश वाटर जैसे कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, जैसे साइकॉन ल्यूकोसोलेनिया, ये सारे मराइन है एंड दे आर ऑल सेसाइल। ऑल दी पॉरीफर्स आर सेसाइल। सेसाइल मतलब अटैच टू द सबस्ट्रेटम, बॉटम से अटैच्ड होते हैं, फ्री स्विमिंग नहीं है वो, ठीक है, फाइन। अब अगर हम निडारिया की बात करें, ये भी एक्वेटिक है। आपको कोई तो पहले लाइफ ऑब्वियसली वाटर में ही आया था ना, धीरे 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 वो लैंड तक इवॉल्व करते हुए आया, तो ये भी एक्वेटिक है। अगेन फ्रेश एंड मराइन दोनों जगह आपको मिलेगा। फ्रेश जैसे कि हाइड्रा, मराइन में आपको जेलीफिश मिल जाएगा, ठीक है, आपको सी एनेमोन मिल जाएगा, नाम में ही सी है। ये सेसाइल भी हो सकते हैं, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। जो सेसाइल फॉर्म है, जैसे हाइड्रा एक सेसाइल फॉर्म है, एडमसिया सी एनीमोन सेसाइल फॉर्म है, ये सारे अटैच टू द सबस्ट्रेटम है और इनको हम पॉलिप स्टेज बोलते हैं, पॉलिप फॉर्म, ठीक है। और ये हमेशा पॉलिप फॉर्म ही में ही रहते हैं। और जो फ्री स्विमिंग है उनको हम मेड्यूसा बोलते हैं, जैसे जेलीफिश, फाइजेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर एंड एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या है? मेड्यूसॉइड फॉर्म है। एक मिनट, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। तो वो मेड्यूसॉइड फॉर्म है। अब देखो, ये जो आपके ऑरेलिया जेलीफिश है, ये मेड्यूसॉइड फॉर्म है, तो कभी कभी ये मेड्यूसॉइड में ही रह जाते हैं। बट समटाइम्स कुछ ऐसे निडारिया है जो अपने एक लाइफ साइकिल में दो फॉर्म शो कर सकते हैं, मतलब वो पॉलीफ फॉर्म भी शो कर सकते हैं और मेड्यूसा फॉर्म भी शो कर सकते हैं। क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले एक बार टीनोफोरा का भी तो हैबिटेट देख ले। ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब एक्वेटिक तो है बट एक्सक्लूसिवली मराइन, कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म इनके नहीं पाए जाते हैं। आपके एनिमल किंगडम में 3 ऐसे फाइला है जो एक्सक्लूसिवली मराइन है, याद रखिएगा। एक टीनोफोरा आपने पढ़ लिया, आगे पढ़ोगे
गाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मराइन, तीसरा पढ़ोगे हेमिकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मराइन। ये तीनों सिर्फ ओशन वाटर या सी वाटर में ही पाए जाते हैं, ये तीनों फाइला। टीनोफोरा एक बहुत ही माइनर फाइला है। माइनर फाइला मतलब बहुत कम ही ऑर्गेनिज्म है जो इसको बिलोंग करते हैं। और सिमिलरली हेमिकॉर्डेटा भी बहुत माइनर फाइला है, फाइलम है। ओके अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, पॉरीफेरा में है ही नहीं सिस्टम, उसको तो सेलुलर लेवल है, सिस्टम तो बहुत दूर की बात है ऑर्गन सिस्टम में, है ना। और जो इनकी डाइजेशन होती है वो सेलुलर होती है, सेल लेवल करता है। कोएनोसाइट कॉलर सेल नाम के कुछ सेल्स प्रेजेंट है आपके पॉरीफर में, वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ही शो करते हैं। क्योंकि कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेनली आप क्या देखोगे, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ही उनमें देखोगे, वो सेल के अंदर ही डाइजेशन चल रही है। अगर आप बात करो निडारिया की, इनमें है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि टिश्यू लेवल है, लेकिन उनकी बॉडी में एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। टिश्यू ने ही उस कैविटी को बनाया हुआ है जिसमें एक ही ओपनिंग है, हाइपोस्टोम माउथ, जिसके थ्रू फूड अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है, एक ही ओपनिंग है, ब्लाइंड सैक बॉडी है। ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज सिंगल ओपनिंग। आप चाहो तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, ठीक है, सिंगल ओपनिंग, ठीक है, सिंगल ओपनिंग विच सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस, ठीक है, सिंगल ओपनिंग। यहाँ भी वही इनकम्प्लीट सिंगल ओपनिंग आपको दोनों में ही दिख जाएगी। लेकिन इनमें पहले एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जो थोड़ी थोड़ी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती है, टिश्यू है ना, कर सकती है, वो रिलीज करेगी, तो इसीलिए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर पहले डाइजेशन हो रहा है। तो सेल के बाहर हुआ ना, कैविटी क्या है, कैविटी इज मेड अप ऑफ अ वॉल, उस वॉल में कई सारे सेल है, तो वॉल के अंदर जो ल्यूमेन है वहां पे पहले डाइजेशन हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर वो डाइजेस्टेड छोटे छोटे फूड वापस सेल में जा रहे हैं, सेल फिर उसे डाइजेस्ट कर रहा है। तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रा सेलुलर, सेम आपको यहाँ टीनोफोरा में सिमिलरली एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर दिखता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर दोनों ही आपको इनमें दिखेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर दोनों में सेम दिखता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों ही एब्सेंट है। तो अगर रेस्पिरेशन सर्कुलेशन होगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन में आपको O2 CO2 का एक्सचेंज दिखता है, सर्कुलेशन थ्रू न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज दिखता है, तो उनके लिए टेंशन नहीं है, सारे एक्वेटिक है। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वाटर में है, वाटर से ही वो एक्सचेंज कर लेते हैं O2 CO2 का एंड न्यूट्रिएंट का, है ना। अब रिप्रोडक्शन अगर आप देखो, पॉरीफेरा में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही होता है। एसेक्सुअल फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, है ना, एक पार्ट कट कर दो, उस छोटे से पार्ट से पूरे के पूरा एक पॉरीफेरा बन सकता है। और सेक्सुअल मतलब ऑब्वियसली गैमेटिक फ्यूजन, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उनका फ्यूजन होगा, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दे आर हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोशियस, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही इंडिविजुअल में मेल फीमेल दोनों ऑर्गन आपको मिलेंगे। तो वो स्पर्म एंड ओवा दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है बेटा, स्पर्म इज अ मोटाइल गैमेट, तो वो क्या करेगा, मूव करते हुए बाहर वाटर कनाल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जाके उसी स्पीशीज के दूसरे स्पर्म पॉरीफेरा के अंदर वो स्पर्म एंटर करेगा। ओवा नॉन मोटाइल था, वो अंदर ही प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर गैमीट, तो दोनों गैमीट को एक ही ऑर्गेनिज्म ने बनाया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्रॉस हो रहा है। तो इस ये ओवा तो नॉन मोटाइल है, अंदर प्रेजेंट है, कोई स्पर्म आया उसी स्पीशीज का, वाटर कनाल के थ्रू एंटर हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, कहाँ, बॉडी के अंदर। ओवा कहीं नहीं जा रहा था, ठीक है, बॉडी के अंदर हुआ, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट है, मतलब आपको लार्वल स्टेज दिखेगा, एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा, रेगॉन लार्वा, ऐसे कई सारे लार्वा के नाम हैं, ठीक है। अगेन वो सारी चीज़ें सिलेबस से आपके हटा दिया गया है, पहले होता था, आपको जानने की इच्छुक अगर हो, इसीलिए मैंने बस ओरली बोला, मैंने लिखा नहीं है, ओके। चलो अब निडारिया की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन में, दे एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, यही मैं बोल रही थी, कुछ ऐसे आपके स्पीशीज है जो बिलोंग करते हैं निडारिया को। वो पर्टिकुलर स्पीशीज पता है क्या करते हैं, उनके एक सिंगल लाइफ साइकिल में पॉलीफॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म दोनों दिखेगा। कैसे पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल ओबेलिया अगर हम ले ले, ठीक है, तो मेटाजेनेसिस मोस्टली ओबेलिया, सी फर उनका कॉमन नाम है, वो शो करता है। वो एक ओबेलिया जेलीफिश की तरह ही दिखेगा, सी फर, वो रिलीज करेगा गैमीट्स, पहले वो गैमीट्स
वो मेड्यूसा फॉर्म में है, फ्री स्विमिंग फॉर्म में है, राइट। वो गैमीट्स रिलीज करेगा, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वाटर में। वो गैमीट ने फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट धीरे धीरे ग्रो होते हुए बनाएगा एक लार्वा। वो लार्वा फिर पॉलिप चिपक जाता है जाके सबस्ट्रेटम से, तो पॉलिप हो गया। पहले मेड्यूसा था, फ्री स्विमिंग कर रहा था, गैमीट छोड़ा, गैमीट जाइगोट बना फ्यूजन होके, फिर लार्वा बना, प्लैन्यूला लार्वा, वो है आपका पॉलिप फॉर्म का। फिर वो पॉलिप बड़ा होके बडिंग फॉर्मेशन, बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए तो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों शो कर रहा है। तो यू क्या करेगा, वो पॉलिप फिर बडिंग करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर से एक मेड्यूसा बनाएगा, मेड्यूसॉइड फॉर्म बनाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है, एक ही लाइफ साइकिल में दोनों ही फॉर्म वो शो कर रहा है। लार्वल स्टेज में वो पॉलिप था, है ना, फिर थोड़ा बड़ा हुआ पॉलिप, और वहां से फिर एक और एडल्ट स्टेज बना, और वो बना आपका मेड्यूसा। सो दिस ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और या फिर आपका आप बोल सकते हो मेटाजेनेसिस। और इस केस में आपका दोनों ही फॉर्म जो है वो डिप्लॉयड है, मतलब गैमीटिक फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉयड लार्वा बना ना, वही डिप्लॉयड लार्वा बड़ा होके फिर बर्डिंग करके क्या बनाया उसने, एक और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मेड्यूसॉइड ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली मैंने बताया बाहर हो रहा है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें भी लार्वा बना था ना, पॉलिप वाला लार्वा, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर आप टीनोफोरा की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, गैमीट्स रिलीज करके, गैमेटिक फ्यूजन करके। दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब अगेन मोनोशियस, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक ही इंडिविजुअल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकती है। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा, एंड डेवलपमेंट भी इनका इनडायरेक्ट है। साइडिपिड लार्वा इनके लार्वा का नाम है। तो इंटरनल यहाँ पे सिर्फ पॉरीफेरा में ही हो रही है, बाकी दोनों में नहीं। आगे बढ़ते हुए कुछ यूनिक फीचर्स पढ़ लेते, क्योंकि हर एक फाइलम के कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो बाकी फाइलम में नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉरीफेरा में वाटर कनाल सिस्टम मिलेगा। तो इनके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स है जिनको ऑस्टिया बोलते, तभी तो पॉरीफेरा नाम है, पोर बेयरर्स, ठीक है। तो वहां से एंटर करेगा वाटर कनाल, और ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाएगा। तो ये वाटर कनाल सिस्टम जो चल रहा है, इसके थ्रू हो क्या रहा है, फूड एंटर करता है, और कोएनोसाइट फूड को पकड़ लेगा, जैसे ही स्पॉन्जोसील के अंदर एंटर किया तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, राइट। एक्सक्रीशन, जो भी उनके नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, वो रिलीज हो रहा है वाटर कनाल के थ्रू ही बाहर फेंका जा रहा है, तो एक्सक्रीशन। एंड ऑल्सो रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 आ रहा है, सेल में जा रहा है, सेल यूटिलाइज कर रहा है, CO2 छोड़ रहा है, CO2 ऑस्क्यूलम से निकल रहा है, तो रेस्पिरेशन भी करेगा। इनके क्या है, नीडोब्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल, ये स्टिंगिंग सेल हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये नीडोब्लास्ट उनके टेंटाकल्स में और बॉडी वॉल में प्रेजेंट होता है। इट इज एन ऑर्गन, यू नो, अ सेल ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, या ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस भी बोलते हैं। और ऑफ कोर्स कोरल्स एक ऐसा पर्टिकुलर इनका क्लास है, निडारिया में एक पर्टिकुलर क्लास है जो कोरल्स को बिलोंग होता है, और वो जो कोरल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट की स्केलेटन होती है उनकी, और उनके स्केलेटन वो कैल्शियम कार्बोनेट के रिलीज करने से ही कोरल रीफ एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है वो, जिसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप इनकी बात करो टीनोफोरा की, दे हैव सीलिएटेड कोम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। उनके एबोरल सरफेस में, एबोरल मतलब ये उनका डॉर्सल सरफेस, ये है ओरल सरफेस, एबोरल सरफेस, वहां पे 8 कोम प्लेट्स प्रेजेंट है। प्लेट है और कोम्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि छोटे 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 सीलिया है, इट लुक्स लाइक अ कोम्ब, ठीक है, इसीलिए कोम प्लेट्स, और वो लोकोमोशन में उनको हेल्प करता है। एंड ये बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे बेटा, जैसे कि अगर आप देख लो यहाँ पे साइकॉन, यू नो, स्काईफा इसका कॉमन नाम है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, ये दोनों ही आपके मराइन है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अगर हम बात करें निडारिया की, वी हैव हाइड्रा, वी हैव ओबेलिया, यही ओबेलिया ही है जो मेटाजेनेसिस शो करता है, सीफर। फिर आता है आपका एडमसिया, सी एनेमोन उसका कॉमन नाम है, पेनाट्यूला ये कोरल है, गॉर्गोनिया कोरल है, मिंड्रीना कोरल है, ठीक है, इनका सबका कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है। एंड यस दे आर एंडोस्केलेटन टू बी वेरी ऑनेस्ट। पेनाट्यूला को कॉमनली सी पेन, सी फैन, गॉर्गोनिया एंड ब्रेन कोरल आपका मिंड्रीना बोला जाता है। अगर आप बात करो एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा, तो टीनोप्लाना है और हमारे पास प्लूरोब्रैकिया है। कॉमनली इन ऑर्गेनिज्म को सी गूसबेरी या सी वॉलनट बोला जाता है उनके शेप के वजह से।
ये था आपका पहला 3 फाइलम। नेक्स्ट फाइलम के तरफ हम बढ़ेंगे, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस एंड एनालिडा। चलो इन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमने प्लैटीहेलमिन्थस की हैबिट एंड हैबिटेट देखी, ऑलरेडी हमने इनके जर्मिनल लेयर्स, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ लिया। ये ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन बाकी सब ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक 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 तीनों ही है। ये ए सिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, ट्रू सिलोम है, यू सिलोमेट है, राइट। ओके, हैबिट एंड हैबिटेट की अगर, हाँ, और बाकी सारे बाइलैटरल, सारे बाइलैटरल सिमेट्री है तीनों की ही। हैबिट एंड हैबिटेट में आपको प्लैटीहेलमिन्थस एक्वेटिक भी मिलेगा, जैसे कि प्लैनेरिया एक्वेटिक है। कुछ इसमें से आपके एंडोपैरासाइट भी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। एंडोपैरासाइट जो ऑफकोर्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी होस्ट को ढूंढते हैं फॉर देयर ओन फूड, फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन। तो एंडोपैरासाइट जैसे कि लिवर फ्लूक, टेपवर्म, फैसियोला हेपेटिका एंड टीनिया सोलियम या टीनिया सैजिनेटा, कोई भी स्पीशीज ले लो, अलग अलग होती है दो, ठीक है। या कुछ आपके फ्री लिविंग भी होते हैं, प्लैनेरिया फ्री लिविंग है, ठीक है। अब देखो ये एस्केलमिन्थस की अगर हम बात करें, ये एक्वेटिक भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, और ये फ्री लिविंग भी हो सकती है, और पैरासाइट भी हो सकती है। पैरासाइट जैसे कि एस्कैरिस इज अ पैरासाइट इन एनिमल्स, सिनोरैप्टिस एलिगेंस इज अ पैरासाइट, नहीं क्या था वो, सिनोरैप्टिस एलिगेंस था, एक और था, देयर वाज अनदर वन जो प्लांट्स का था, याद ही है, सिनोरैप्टिस सी एलिगेंस ही शायद था, प्लांट्स का पैरासाइट था। देयर वाज वन मोर, याद ही नहीं आ रहा है मुझे वो नाम। रुको, उसमें हम लोग वो आरएनए भी पढ़ते हैं, साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग पढ़ते हैं, उसका एक नेमाटोड है, आई थिंक इट इज सी एलिगेंस ही है वो, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो माफ कर दीजिएगा, कभी कभी होता है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दिमाग से निकल जाता है, ठीक है, इतना कुछ दिमाग में रखना पड़ता है। ओके, एनालिडा की अगर हम बात करें, इनकी जो हैबिट एंड हैबिटेट है, तो ये टेरेस्ट्रियल भी है, जैसे कि अर्थवर्म आपने देखा है, आपको फ्रेश वाटर भी मिल जाएगा, लीच, ठीक है, मराइन भी मिल जाएगा, नीरीज, पैराबेला, सैपेला, ये सारे आपके मराइन एनालिड्स है। और इसमें से लीच जो है वो एक पैरासाइट भी है, एक्टोपैरासाइट है, राइट। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, प्लैटीहेलमिन्थस में ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बोला था, इनकम्प्लीट मतलब इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी है, ठीक है। वही ब्लाइंड सैक बॉडी, सिंगल ओपनिंग जब होगा, सिंगल ओपनिंग विच सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस, वो आपका ऑब्वियसली ब्लाइंड सैक ही होगा। जब कंप्लीट की बात करते हैं हम, कंप्लीट मतलब है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी, ठीक है, ट्यूब within tube body, फाइन। तो ये इनकम्प्लीट है, इसमें कंप्लीट होता है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी। एलिमेंट्री कनाल इसमें प्रेजेंट है ऑब्वियसली, तभी तो ट्यूब विद इन ट्यूब है, एंड वेरी वेल डेवलप्ड फेरिंग्स है उनका, मस्क्यूलर वेल डेवलप्ड फेरिंग्स। एनालिडा में भी आपको कंप्लीट वही ट्यूब विद इन ट्यूब आपको दिखेगा। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, प्लैटीहेलमिन्थस में कंप्लीटली एब्सेंट है, तो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अगर एब्सेंट है तो फिर करेगा कैसे, तो थ्रू बॉडी सरफेस। सो एक्सचेंज ऑफ gases and nutrients through body surface, ठीक है। इसमें एस्केलमिन्थस में भी ये एब्सेंट है, इनका क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही करते, क्योंकि ये देखो पैरासाइट है, दीज आर पैरासाइट्स, तो ये होस्ट बॉडी से ही डिफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करो एनालिडा की, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए साफ बढ़िया तरीके से प्रेजेंट है इनकी मॉइस्ट क्यूटिकल या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये मोस्टली शो करते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। इसके अलावा अगर आप देखो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी आपको दिखेगा। नीरीज जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक तो आपको मॉइस्ट नहीं, क्यूटिकल के थ्रू नहीं कर सकते ऑब्वियसली, उनके पास बेटर चीज़ है, उनके पास गिल्स है। तो गिल्स, जब भी वर्ड ब्रैंकियल यूज होता है ना, तो समझ जाना वो गिल्स की बात कर रहे हैं। कुछ यूनिक फीचर्स हम देखेंगे इन तीनों फाइलम की, है ना, कुछ यूनिक फीचर्स उसके साथ साथ और भी है, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी भी। तो ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी एब्सेंट है ऑब्वियसली, न्यूट्रिशन का भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही, होस्ट के बॉडी सरफेस से ही वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है डायरेक्टली, जरूरत नहीं है। एस्केलमिन्थस में भी एब्सेंट है, वो भी वही काम कर रहा है बिकॉज दे आर पैरासाइट, ठीक है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और वो क्लोज्ड टाइप है एनालिडा में।
क्लोज टाइप से आप क्या समझते हो, जब भी जो ब्लड है या जो बॉडी फ्लूइड है, इफ इट इज फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट ऑफ ब्लड वेसल नेटवर्क, मतलब आर्टरीज से ब्लड आया, आर्टरीज ने डाइवर्ज करके कैपिलरी बनाया, उस कैपिलरी के अंदर ही ब्लड मूव कर रहा है, फिर वेन्स के थ्रू बाहर चला गया। तो ब्लड एकदम एक नेटवर्क के अंदर है, क्लोज्ड है। और डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, क्योंकि ब्लड ही तो कैरी कर रहा था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, वो एक्सचेंज कैपिलरी लेवल में हो रही है। कैपिलरी के बाहर ऐसे छोटे छोटे आपके साइड पे जो ऑर्गन या टिश्यू है उनके सेल्स प्रेजेंट है, तो कैपिलरी लेवल पे एक्सचेंज होगा मटेरियल का, है ना। O2 गया, CO2 ले लिया उसने, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दिया, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट ले लिया उसने, ब्लड ने। तो इस तरह से मूव होता है आपके क्लोज टाइप में। ओपन टाइप में कैपिलरीज एब्सेंट है, तो डायरेक्टली जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है वो फ्लो होके गिरता है एक लार्ज साइनस में, और साइनस में मतलब वो साइनस मतलब कैविटी, जितने भी ऑर्गन सेल्स वगैरह जो प्रेजेंट थे, दे आर बेदिंग इन द ब्लड। तो डायरेक्टली ब्लड और टिश्यू का एक्सचेंज हो रहा है, के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, प्लैटीहेलमिन्थस में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही आप दे सकते हो। एसेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि आप देख सकते हो प्लैनेरिया में, काट दो प्लैनेरिया का बॉडी, इट विल डेवलप इनटू 2 more प्लैनेरिया, ठीक है। ऑफ कोर्स गैमेटिक फ्यूजन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और भी बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू उनकी डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे मेटासर्केरिया लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, इस तरह के कई सारे 5-6 लार्वल स्टेज के बाद एडल्ट आता है। अगर आप बात करो एस्किलमेंथिस की, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपको दिखने को मिलेगा। दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट, दे आर डायशियस। हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोशियस, एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स गैमीट्स बनता है, राइट। और यहाँ डायशियस मतलब 2 अलग अलग इंडिविजुअल है। अभी तक आपको डायशियस दिखा नहीं था, मोनोशियस ही पढ़े जा रहे थे हम लोग, राइट। अब आपको डायशियस दिख गया, ठीक है। तो डायशियस मतलब एक इंडिविजुअल जो सिर्फ मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक इंडिविजुअल जो सिर्फ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यह फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल ही होती है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वूशेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना, फाइलेरियल वॉर्म, या ट्रिचिनेला स्पाइरलिस, ट्रिचिनेला वॉर्म, ये दोनों विविपैरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। जो उनका जो पैदा हुआ नेक्स्ट प्रोजीनी, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू पैदा हुआ, लाइक उसमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं था। ये एक्सेप्शंस है ना, बुक में है नहीं आपका, लेकिन बुक में जरूर लिखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे बाबा, कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट, ये तो बता देते, वो नहीं बताया तो मैंने आपको बोल दिया। वूशेरिया बैनक्रॉफ्टी और ट्रिचिनेला स्पाइरलिस, ये दोनों है एस्किलमेंथिस जो आपके डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, बिकॉज दे आर विविपैरस, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो एस्कैरिस है हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है ना, उनका जो लार्वा है दैट इज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, उस लार्वल फॉर्म से होते हुए वो एडल्ट बनता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर आप एनेलिडा की बात करो, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपको दिखेगा मेजरली। ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं और डायशियस भी होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से एनिमल की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट दैट इज मोनोशियस, तो एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस, लीच एंड अर्थवर्म, ठीक है। नीरीज की अगर हम बात करें, वो है डायशियस, नीरीज डायशियस है, इसमें सेक्सेस सेपरेट है। नेक्स्ट अगर हम इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, जैसे कि आप नीरीज में कुछ लार्वल स्टेजेस देखोगे, बाकी अर्थवर्म एंड लीच ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक लार्वा दिखता है आपको इनके केस में, ट्रोकोफोल लार्वा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम कुछ इनके यूनिक फीचर्स की बात करें, किसके, प्लैटीहेलमिन्थिस की, तो वो अनसेगमेंटेड उनकी बॉडी मेनली होती है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, एक ही पूरा बॉडी है। फैसियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक ले लो, या टेपवर्म में आपको सेगमेंट्स लेकिन दिखता है, वो एक एक्सेप्शन है। बट फैसियोला हेपेटिका या प्लैनेरिया जो है वो अनसेगमेंटेड है कंप्लीटली। देखो हर एक में आपको एक दो एक्सेप्शन दिखेगा, ठीक है। टेंशन मत लो, सिलेबस को बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, आज तो पूछते भी नहीं आजकल ये सारी चीज़ें,
पता नहीं, अगर पूछ लिया तो आपको हमेशा रेडी रहना है। इसीलिए मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बोल देती हूँ, क्योंकि पिछले अगर आप बोलते हैं ना PYQs हमेशा सॉल्व करो तो सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स का ही करो, उससे पहले मत करो। तो लास्ट 10 ईयर्स में तो इंक्लूडेड था ना वो सिलेबस में, तो हो सकता है पूछ ले। इसीलिए वी हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट और द बेस्ट सिचुएशन। ये हमारा एम है, हमारा एम है नॉलेज गेन करना, रट्टा मारना नहीं, ठीक है। चलो, तो वो नॉलेज जो आप कॉन्सेप्ट वाइज गेन करते हो ना, इट विल बी लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा, आपको बार बार रिवाइज करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फटाफट रिवीजन होगा, फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे। ओके चलो, तो यस दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, तभी तो नाम प्लैटीहेलमिन्थेस है, फ्लैट वर्म, राइट। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन उनके बॉडी में, एक्सक्रीशन आपको पता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, द बैलेंस बॉडी फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का जो बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ही सॉल्ट, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज डन बाय और अचीव्ड बाय फ्लेम सेल। हमने कई दफा फ्लेम सेल्स के बारे में पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में भी, है ना, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ओके, हुक्स एंड सकर्स इसके पैरासाइटिक फॉर्म में, क्योंकि ये एंडो पैरासाइट है, तो हुक्स एंड सकर्स उनके बॉडी से चिपकने के लिए यूज होता है, नॉट टू ईट, है ना, चिपकने के लिए, ताकि बॉडी होस्ट के बॉडी सरफेस से चिपके रहे। रीजनरेशन आपका पावर बहुत हाई है, प्लेनेरिया में काट दो, एक बीच में से या किसी भी पार्ट में से दो प्लेनेरिया में वो डिवाइड हो सकते हैं। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट, फ्रॉम द होस्ट। ऑब्वियसली वो आपके कौन है, जितने एंडो पैरासाइट है उनके पास ना डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके पास ना सर्कुलेटरी सिस्टम है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट है बाय द वे किसी में, जैसे कि टेपवर्म में, तो कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, होस्ट बॉडी से कर रहे हैं। अगर आप यूनिक फीचर्स की बात करो एस्केलमिन्थिस में, ये सर्कुलर बॉडी है, तभी एस्केलमिन्थ्स को हम राउंड वर्म बोलते हैं, काटो तो उनकी बॉडी राउंड दिखती है, ठीक है। एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आप एक्सटर्नली देख के बोल सकते हो कि कौन सा फीमेल वर्म है, कौन सा मेल वर्म है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के फीचर में क्या होता है, जो मेल होता है वो थोड़ा छोटा हाइट का होता है और उनकी टेल थोड़ी कॉयल होती है, राइट। और अगर आप फीमेल की बात करो तो वो ऑब्वियसली थोड़ा लॉन्ग होगी और उनका जो स्ट्रेट टेल है, उनका जो टेल है दैट इज स्ट्रेट। इस तरह से हम फिजिकली फीचर्स देख के बता सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। एग्जाम्पल में आपका एस्कैरिस आ गया, राउंड वर्म, वूशेरिया, फाइलेरियल वर्म, और भी बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यूनिक फीचर ऑफ एनेलिडा, दे शो मेटामेरिज्म, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, किस तरह से बॉडी की सेगमेंट एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड है। फिर बात करें, दे हैव अ रिंग लाइक सेगमेंट। लोकोमोशन की अगर हम बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के थ्रू वो लोकोमोट करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑर्गन्स एक्सेप्ट किसमें, नीरीज में। नीरीज में पैरापोडिया प्रेजेंट है, वो स्विम करती है, एक्वेटिक है ना, सो दे हैव पैरापोडिया। लेकिन अर्थवर्म में आपको लोकोमोशन मोस्टली ये आपके लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल के थ्रू ही मिलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें सीटे भी प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए, नहीं है वो एनसीईआरटी में, हटा दिया गया वो पार्ट। ओके, एक्सक्रीशन वाया नेफ्रीडिया ऑब्वियसली। पेड गैंग्लिया, गैंग्लिया मैंने आपको कई दफा बताया हुआ है, गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की जो साइटोन एक्यूमुलेटेड है इन द पीएनएस, दैट इज योर गैंग्लिया। तो गैंग्लिया, लैटरल नर्व, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड क्योंकि नॉन कॉर्डेड है, ये सारे उनके नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और ऑर्गेनिजम्स, कुछ और फाइलम, जैसे कि आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। फीचर, हैबिट एंड हैबिटेट, उससे पहले अगेन बता देती हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रूसिलोमेट पढ़ा है हमने, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बाइलैटरल सिमेट्री, ओके। तो अगर हैबिट एंड हैबिटेट अगर हम देखें तो ये एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी है आर्थ्रोपोडा में, कुछ एयरबॉर्न भी है ना, इंसेक्ट, पंख वाले इंसेक्ट एयरबॉर्न, कुछ आपके फ्री लिविंग है ना, जैसे आप फ्री लिविंग इन द सेंस मतलब कोई पैरासाइट नहीं है, किसी को डिजीज वगैरह कॉज करने के लिए इसके बॉडी में नहीं डिपेंडेंट, बॉडी में नहीं लिव कर रही है किसी होस्ट के, राइट। कुछ पैरासाइट भी है, बहुत सारे आपके ऐसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं, फॉलोड बाय आपके जैसे कि बेड बग इज एन एक्टोपैरासाइट, है ना, होस्ट बॉडी ढूंढता है वो। वेक्टर्स फॉर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो डिजीजेस की वजह से भी, नॉट डिसऑर्डर्स, इट शुड बी डिजीजेस, है ना। एक छोटा सा मैं ये चेंज जरूर करना चाहूंगी, वेक्टर्स फॉर डिजीजेस होगा ये, ठीक है, बस एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ मैं, दैट्स ऑल। ये बस एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये लिख दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, अभी के अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी।
ऑल्सो वेक्टर्स फॉर वेरियस डिजीजेस, जैसे कि मस्कीटो, क्यूलिक्स मस्कीटो है ना, एडीज इजिप्टी डेंगी कॉज करता है, एनाफिलिस मस्कीटो मलेरिया के, आपके जो क्यूलिक्स है वो चिकनगुनिया या फाइलेरियासिस वॉर्म, सॉरी फाइलेरियासिस वॉर्म नॉट चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस कॉज करता है एक्सेट्रा। ओके, और अगर आप मोलस्का की बात करो, इनका जो हैबिट एंड हैबिटेट है, दे आर एक्वेटिक मोस्टली। आप ऑक्टोपस ले लो, स्क्विड्स ले लो, बहुत सारे एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं, वो सारे आपके एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल आपको गार्डन स्नेल वगैरह वो तो आपके ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल ही है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, कंप्लीट मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब, इनमें भी कंप्लीट ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स सारे ही आ जाते हैं इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट में मोलस्का आता है, फर्स्ट लार्जेस्ट इज योर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इतने ज्यादा स्पीशीज है, और ये हर स्पीशीज को हमने क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ क्लासेस है जैसे क्रस्टेशिया, उनमें गिल्स होता है क्योंकि वो एक्वेटिक है, तो ऑब्वियसली गिल्स के थ्रू करेंगे। क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सारे क्रस्टेशिया है। लाइम्यूलस, लाइम्यूलस बेटा एक तरह का लिविंग फॉसिल है, ये एक लिविंग फॉसिल है, ठीक है। इनका कॉमन नाम है हॉर्स शू क्रैब, हॉर्स शू क्रैब, ठीक है। हॉर्स शू क्रैब एक तरह का लिविंग फॉसिल है। ये क्या है? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जब अर्थ में आया था इन द सेंस उड़ उड़ के नहीं आया था, इवॉल्व हुआ था, उस इवोल्यूशन के बाद वो कोई चेंजेस उनमें नजर नहीं आई है। तो पता है इवोल्यूशन में चेंजेस नजर इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि दे आर बेटर एडेप्टेड, दे डोंट हैव टू इवॉल्व। एनिमल इवॉल्व टू सर्वाइव न्यू एनवायरमेंट। ये जैसे आए थे उसी फॉर्म में वो मस्त जी रहे हैं, वो बढ़िया अडेप्ट कर रहे चेंजिंग एनवायरमेंट को, उनको जरूरत ही नहीं है इवोल्यूशन की, दे डोंट हैव टू इवॉल्व। इवोल्यूशन इसीलिए होता है, इट्स फॉर बेटर अडेप्टेशन टू द चेंज इन द नेचर, इन द एनवायरमेंट, जो भी है, जिस भी हैबिटेट में हम रह रहे हैं, राइट। तो दे आर लिविंग फॉसिल, जैसा था आज भी वैसा ही है। ओके, उनमें बुक गिल्स आपको दिखेंगे, लैमेले की तरह प्रेजेंट है गिल्स। ट्रैकिया इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बुक लंग्स आपको स्पाइडर और स्कॉर्पियन में दिखेगा। ऑफ कोर्स दीज आर फॉर टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, ट्रैकिया एंड बुक लंग दोनों ही। गिल्स और पल्मोनरी सैक आपको दिख जाएगा मोलस्का में, गिल्स अगर वो एक्वेटिक मोलस्क है, ठीक है, और पल्मोनरी सैक अगर वो टेरेस्ट्रिया मोलस्क है, टेरेस्ट्रियल मोलस्क है, जैसे गार्डन स्नेल एंड ऑल। पल्मोनरी सैक लंग्स की तरह ही टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन के लिए यूजुअली प्रेजेंट है। अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लोज एंड ओपन एक्सप्लेन किया था। ओपन टाइप में द ब्लड इज फ्लोइंग डायरेक्टली इनटू द ओपन स्पेस ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज साइनस, एंड द टिश्यूज आर बेदिंग इन ब्लड, है ना, डायरेक्टली टिश्यूज में जाके गिर रही है उनकी बॉडी फ्लूइड। हम उसे ब्लड नहीं बोल सकते, हीमोलिम्फ जरूर बोल सकते हैं, बॉडी फ्लूइड भी बोल सकते हैं, राइट। तो कोई क्लोज सर्किट के थ्रू नहीं मूव हो रहा है। अगर हम बात करें मोलस्का में, इनमें भी मोस्टली ओपन टाइप, अगेन मोस्टली इसीलिए बोला है क्योंकि जो ऑक्टोपस वगैरह होता है ना, सेफेलोपोडा, उनमें क्लोज टाइप होता है, इसीलिए। बाकी सारे मोलस्का में ओपन टाइप है, मोस्टली ओपन टाइप। ये सारे देखो छोटे छोटे आपके एक्सेप्शंस है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, आर्थ्रोपोड्स में मोस्टली डायशियस, ओके, डायशियस अगेन सेक्सेस आर सेपरेट, कुछ एक्सेप्शंस भी है इसीलिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि आपके सब तो एक्वेटिक नहीं, और अगर एक्वेटिक है तो भी दे विल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओनली, एक बाहर एग्स या बाहर गैमीट्स नहीं रिलीज कर रहे हैं। मोस्टली ओवीपैरस, क्योंकि कुछ ऐसे स्पाइडर वगैरह है जो लाइव बर्थ देते हैं, इसीलिए विवीपैरस होते हैं वो, लेकिन मोस्टली ओवीपैरस एग रिलीज करते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही आपको दिखेगा। मेजरली डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखता है, बट कभी कभी आपको ये एक लार्वल स्टेजेस दिख जाती है ना, जैसे बटरफ्लाई का लार्वा होता है, कैटरपिलर, हाउस फ्लाई का लार्वा होता है, मैगट्स, कॉकरोच का जो निम्फ प्रेजेंट होता है हमने देखा है, किसी किसी का डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो जाता है। ओके फाइन। नेक्स्ट अगर हम मोलस्का की बात करें, मोलस्का में डायशियस ही है, द सेक्सेस आर ऑलवेज सेपरेट एंड दे आर ओवीपैरस, हमेशा एग ही ले करेंगे, एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ ऐसे आपके मोलस्का है जिसमें हम लोगों को लार्वा दिखता है, ग्लोचिडियम लार्वा, वेलीगर लार्वा, ऐसे कुछ है, बहुत ही कम स्पीशीज है, नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटी ऑफ देम कैन शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब नो लार्वल स्टेजेस। कुछ यूनिक फीचर्स हम देख लेंगे इनके। आर्थ्रोपोडा का नाम ही आर्थ्रोपोडा
इसीलिए है क्योंकि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रो, आर्थर मतलब जॉइंटेड, पोडा इज अपेंडेजेस, राइट। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है वो काइटेनियस है। काइटिन क्या है? एक तरह का पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज के मॉडिफिकेशन वाले यूनिट, नैग यूनिट्स, मोनोमर यूनिट से बनते हैं। कई सारे नैग यूनिट से मिलके बनाया है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो ये जो काइटिन है यूजुअली इट विल रिपेल वाटर, या वाटर की इवापोरेशन को रोकता है, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। इसलिए टेरेस्ट्रियल जो आपके इंसेक्ट है उन्होंने ये यूजुअली अडेप्ट किया हुआ है। आपको ये क्रस्टेशिया में भी एक्सोस्केलेटन दिखेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन इज बाय माल्पीगेन ट्यूब्यूल, जो कि इंसेक्टा में देखते हैं। ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड हम प्रॉन्स में या क्रैब्स में, क्रस्टेशिया में देखते हैं। कॉक्सल ग्लैंड आपको स्पाइडर या स्कॉर्पियन में मिलेगा। कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल्स में क्योंकि थोड़े से वेल डेवलप्ड आर्थ्रोपोडा होते हैं, जैसे कि एंटीना, ठीक है। जैसे कि एंटीना, एंटीना इज टच रिसेप्टर, टच रिसेप्टर है। आपके कंपाउंड आईज प्रेजेंट है, कंपाउंड आईज इज फॉर विजन। फोटो रिसेप्टर, सिंपल आईज भी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में वेल डेवलप नहीं होता है, जैसे कॉकरोच में वेल डेवलप नहीं है ये। स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट बैलेंस ऑर्गन है जो उनके एंटीना में यूजुअली प्रेजेंट होता है, राइट, बैलेंसिंग ऑर्गन। अगर आप यूनिक फीचर ऑफ मोलस्का देखो, इनके बॉडी को डिविजिबल किया गया है इनटू हेड, अ विसरल हम्प एंड अ मस्क्यूलर फुट। और ये वेल डिस्टिंक्ट नहीं है, बस एक लंप की तरह प्रेजेंट है, कोई प्रॉपर सेगमेंटेशन आपको दिखेगी नहीं, जस्ट डिवीजन एक्सटर्नली थोड़ा सा दिखेगा कि अच्छा एक हेड है, एक हम्प है, विसरल हम्प है जिसमें सारे विसरल ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट है, मस्क्यूलर फुट है, ठीक है। उनके जो हेड है वहां पे आपको कुछ सेंसरी टेंटाकल्स दिखेंगे, अगेन दे आर टच रिसेप्टर्स मोस्टली, फोटो रिसेप्टर्स भी है वो। मैंटल लेयर प्रेजेंट होता है, इट्स अ ग्लैंड्यूलर लेयर, कुछ ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से बना हुआ होता है ओवर द विसरल हम्प, और ये मैंटल लेयर ही है जो इनकी कैल्केरियस शेल को रिलीज करता है। इसीलिए मोलस्का, क्योंकि वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है, उनके ऊपर ये शेल प्रेजेंट होता है एज एन एक्सोस्केलेटन जो मैंटल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टिनिडिया उनमें हम देखेंगे फॉर रेस्पिरेशन। टिनिडिया जस्ट फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है फॉर देयर रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि मोस्टली दे आर एक्वेटिक, है ना। और अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? पल्मोनरी सैक। रेड्यूला नाम का एक रैस्पिंग ऑर्गन, रैस्पिंग मतलब मैस्टिकेटरी ऑर्गन, तो मैस्टिकेशन में हम च्यूइंग देखते हैं ना हमारे में, तो इनके पास एक ऐसे फाइल जैसा रैस्पिंग ऑर्गन है जो माउथ के अंदर प्रेजेंट है, उसमें कई सारे काइटिनस टीथ है, तो जब भी वो कुछ खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्गे या सीवीड एंड ऑल, वो अंदर उनके माउथ में जा रहे हैं, तो माउथ में ये रेड्यूला ऐसे पेंसिल शार्पनर की तरह घूमता है और ये ग्राइंड करता है उस फूड पार्टिकल को, इसलिए मैस्टिकेटरी ऑर्गन है वो। कुछ एग्जांपल देख लेंगे हम आर्थ्रोपोडा का, जैसे कि क्रस्टेशिया, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, लोकस्ट एंड ग्रासहॉपर। एंड बाय द वे ये जो लोकस्ट है ये एक तरह का ग्रेगेरियस पेस्ट है। ग्रेगेरियस का मतलब है वो एनिमल्स जो झुंड में आता है, और ये 10-12 की झुंड नहीं, हजारों की, लाखों की तादाद में ये झुंड बना के आते हैं, एंड दे डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स, योर क्रॉप्स। ये जो अभी हुआ था ना, आई थिंक 2-3 साल पहले ही, वो पूरा पाकिस्तान से लेके पंजाब, कश्मीर और ये राजस्थान तक भी ये पूरा जितने भी क्रॉप्स हार्वेस्ट है उनको नष्ट कर दिया था ये लोकस्ट ने। क्या तो बोलते हैं इसको हिंदी में, टिंडो का झुंड या टिड्डे बोलते शायद, राइट, हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्रेगेरियस का मतलब वही है कि वो झुंड बना के आ रहे हैं, दे कम इन अ हर्ड ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स, ठीक है। ओके, एराक्निड्स अगर हम देखें, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, दीज आर एराक्निडा, ठीक है। एराक्निडा का पता है स्पेशलिटी क्या होता है? ये जॉइंटेड अपेंडेज तो सारे आर्थ्रोपोडा में है, लेकिन इंसेक्टा में सिर्फ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है और एराक्निडा में 4 पेयर्स ऑफ लेग्स है, इसीलिए वो एक अलग ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, क्लास को इनफैक्ट। प्लस इनमें कॉक्सल ग्लैंड भी है फॉर एक्सक्रीशन। इकोनॉमिकली बेनिफिशियल कुछ आपके इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि एपिस जो हनी प्रोवाइड करते हैं हमें, बॉम्बिक्स मोरी जो सिल्क प्रोवाइड करते हैं हमें, सिल्क फिलामेंट उनके सलाइवा से, राइट, सिल्क ग्लैंड। लैसिफर, लैक, लैक की चूड़ियाँ वगैरह बनती है, लक, ये बहुत एक, ये इंडिया में एक तरह का ये ऑर्नामेंटेशन इंडस्ट्री को बहुत ही बेनिफिट करता है ये लैक, ठीक है। ग्रेगेरियस पेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप मोलस्का की बात करो उनके एग्जाम्पल की, तो पाइला एप्पल स्नेल, ठीक है, पाइला ग्लोबोसा। पिंकटैडा वुल्गारिस जो पर्ल ऑयस्टर है, हर एक ऑयस्टर पर्ल नहीं प्रोड्यूस करता है, कुछ स्पेशल स्पीशीज ही होते हैं वो करते थे, उनमें से एक है पिंकटाडा। सेपिया कटल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, लॉलिगो स्क्विड एंड कीटोप्ल्यूरा काइटोन,
ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टू अनदर, नेक्स्ट जो आपके फाइलम है, एक है आपका इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये 10th है। एक और हमें पढ़ना है, वो है कॉर्डेटा, द मेजर फाइलम, ठीक है, ओके। इकाइनोडर्मेटा हमें ऑलरेडी पता है ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों में है, राइट। ये आपका रेडियल सिमेट्री एडल्ट में, ठीक है, यहाँ बाइलैटरल, चाहे एडल्ट हो चाहे लार्वा हो, यही एक एक एक्सेप्शन है इकाइनोडर्मेटा, ओके। अब अगर हम हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, एक्सक्लूसिवली मराइन है। मैंने बोला था ना 3 फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मराइन है, एक आपका टीनोफोरा है, एक आपका इकाइनोडर्म है, एक आपकी हेमिकॉर्डेटा है। दोनों, ये तीनों के तीनों ही आपके एक्सक्लूसिवली मराइन है, सारे स्पीशीज मराइन ही है इसके। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, दोनों में ही आपको कंप्लीट दिखेंगी ट्यूब विद इन ट्यूब, लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा है दे आर क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ओशन, वो क्रॉल कर रहे हैं रेंगते हुए, और उनका बहुत ही डॉर्सोवेंट्रली उतना ज़्यादा नहीं बट फ्लैटेंड ही होता है, सो दे आर वेरी छोटा ट्यूब विद इन ट्यूब। और उनका जो वेंट्रल माउथ हमेशा वेंट्रली प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ वेंट्रली, और डॉर्सली प्रेजेंट होता है उनका एनस, इसीलिए इसको एबोरल साइड बोलते हैं, इसको ओरल साइड बोलते हैं, क्योंकि एनस यहाँ पे है। और हेमिकॉर्डेटा में कंप्लीट मैंने पहले ही बोला। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, इकाइनोडर्मेटा में या तो एब्सेंट ही है कंप्लीटली, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम होता है, या ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्होंने यहाँ पे एक ऐसे ना ये बस ओपन टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, दे डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कौन? इकाइनोडर्मेटा में, उनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम है, पेरीहीमल हीमल सिस्टम है सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अबाउट हेमिकॉर्डेटा, इनके पास ओपन टाइप ही होता है, वही फ्लूइड इज नॉट मूविंग थ्रू अ क्लोज सर्किट ऑफ ब्लड वेसल नेटवर्क, डायरेक्टली साइनस में आके गिर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके पास डर्मल ब्रैंकेट, डर्मा मतलब स्किन, इकाइनोडर्मा स्पाइनस स्किन, राइट, तो वो स्किन में ही गिल्स प्रेजेंट होती है, ब्रैंके मतलब गिल्स, यहाँ डर्मल ब्रैंके एंड ट्यूब फिट जो वाटर वास्कुलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, इनके पास गिल्स प्रेजेंट होती है हेमिकॉर्डेटा के पास। रिप्रोडक्शन अगर आप देखो, ये डायशियस होती है आपके इकाइनोडर्म, मतलब सेक्स से सेपरेट है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये शो करेंगे, बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर गैमीट्स का फ्यूजन होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनमें, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। लार्वा शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल बाइलैटरल सिमेट्री आपको लार्वा में दिखेगा, और बाइलैटरल सिमेट्री एक एडवांस कैरेक्टर है ना, आपको एडवांस ऑर्गेनिज्म में बाइलैटरल दिखता है, और इनके जो एडल्ट है, इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट है वो रेडियल शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्वियसली हेमिकॉर्डेटा की, वो भी डायशियस ही होती है, सेक्सेस आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, टॉर्नेरिया लार्वा इनमें देखा जाता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इनके यूनिक फीचर्स की, तो एंडोस्केलेटन इनका जो है वो कैल्केरियस ऑसिकल से बना हुआ है, जस्ट लाइक आवर्स। ह्यूमन बींग में, मैमल्स में हमारा जो एंडोस्केलेटन है, कॉर्डेटा में जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम का ही एंडोस्केलेटन है, कैल्शियम सॉल्ट का बोन है हमारा, तो ये एक सिमिलैरिटी है। इसीलिए इकाइनोडर्मेटा को आप देखो ना, उसका हेड है ना उसके पास प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है, तब भी हमने उसको आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा से भी आगे रखा है, एकदम कॉर्डेटा के आसपास। इसीलिए कुछ ऐसे फीचर्स है आपके इकाइनोडर्मेटा में जो थोड़ा मैच करता है कॉर्डेटा से। एक तो ऊपर से रेडियल सिमेट्री वाला है, तब भी हमने आगे रखा हुआ है। एक तो आपका ये हो गया मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड कैल्केरियस एंडोस्केलेटन जो हमारे साथ मैच करता है। दूसरा ये ड्यूटेरोस्टोमिक होता है, ड्यूटेरोस्टोमिक प्रोटोस्टोमिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया, अगर आप जानना चाहो तो मैं बता देती हूँ। ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी बनती है ना, ये ब्लास्टोपोर से बनती है। ब्लास्टोपोर आपका फॉर्मर गट है, जब आप एक एम्ब्रियो थे तब तो एलिमेंट्री कनाल नहीं था ना आपके पास, तो वो ब्लास्टोपोर था। ब्लास्टोपोर का अगर 2 ओपनिंग होगा, पहला पोर अगर माउथ बना, माउथ में डेवलप हुआ, अपोजिट वाला एनस होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब में वही होता है, एक ओपनिंग माउथ एक ओपनिंग एनस। तो अगर पहले माउथ डेवलप हुआ दैट इज प्रोटोस्टोमिक, अगर पहले एनस डेवलप हुआ पोर से, बाद में ऑपोजिट एंड माउथ हुआ दैट इज ड्यूटेरोस्टोमिक। तो वो इकाइनोडर्मेटा में भी ड्यूटेरोस्टोमिक आपको दिखता है, और ऑब्वियसली कॉर्डेटा में भी दिखता है ड्यूटेरोस्टोमिक, ठीक है।
एनीवे हेड एब्सेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, तो इनके पास क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम उनमें हेल्प कर रहा है। लोकोमोशन, ट्यूब फिट लोकोमोशन में था, याद है, वो भी हेल्प करता है। एग्जिबिट ऑटोटॉमी एंड रीजेनरेशन, ऑटोटॉमी इस खुद अपनी ही बॉडी के पार्ट को ये कट करके फेंक सकते हैं अगर वो इंजरी हो गई, टू एस्केप फ्रॉम अ प्रीडेटर, इसके लिए ऑटोटॉमी कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि सी क्यूकम्बर, ये ऑटोटॉमी में अपने बॉडी का पता है कौन सा पार्ट ही कट करके फेंक देते हैं, उनकी पूरी विसरल ऑर्गन। मेरे खुद के हाथों में वो हो रखा है, इसलिए मुझे याद है। मैं तब आई थिंक कॉलेज के सेकंड ईयर, फर्स्ट या सेकंड ईयर में थी, हम लोग का एग्जीबिशन होता था, क्योंकि जूलॉजी डिपार्टमेंट के थे, तो ले जाते थे कहीं ऐसे बीच बीच में एग्जीबिशन के लिए, सॉरी एक्सकर्शन के लिए, एग्जीबिशन बोल रही हूँ, तो वहाँ से हमें सैंपल कलेक्ट करके लाना पड़ता था लेबोरेटरी में। तो मेरे हाथ में ही वो सी क्यूकम्बर को उठाया, एग्जैक्टली क्यूकम्बर शेप का, जैसे ही उठाया उसने पूरा वॉमिट आउट कर दिया अपना क्या विसरल, पूरा जो गट एलिमेंट्री कनाल ही वॉमिट आउट कर दिया, अलग से निकाल दिया, फेंक ही दिया काट के उसने। ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन वो रीग्रो हो जाता है कुछ हफ्तों में, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल वो रीग्रो भी कर सकता है, राइट। यस, रीजेनरेशन, ऑफकोर्स जो पार्ट कट किया है दे कैन रीग्रो इट, ओके, राइट। एग्जाम्पल में एस्टेरियास है, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, क्यूकेमेरिया ऑलरेडी बताया मैंने आपको, सी क्यूकम्बर, एंटेडॉन, सी लिली, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। डू यू नो ये सारे अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं, अलग अलग, एक ही फाइलम के हैं, अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं ये सारे। अगर हम बात करें अबाउट योर यूनिक फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेटा, एक तो इनकी वॉर्म लाइक बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, एंड बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। कॉलर में एक ऐसे स्टोमोकॉर्ड, एक नोटोकॉर्ड जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है, जो लोगों को लगता था कि नोटोकॉर्ड है, क्योंकि पता है नोटोकॉर्ड का पोजीशनिंग क्या है, नोटोकॉर्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट अबव द गट, है ना, एलिमेंट्री कनाल के ऊपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है डॉर्सली। तो इन्होंने देखा था एलिमेंट्री कनाल के ऊपर ऐसा छोटा सा आधा एक नोटोकॉर्ड जैसा है, तो उन्होंने नाम दे दिया हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि आधा है। बाद में पता चला वो नोटोकॉर्ड था ही नहीं, वो एलिमेंट्री कनाल फोरगट का ही एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है, इसीलिए स्टोमोकॉर्ड बाद में बोला गया। तो हेमिकॉर्डेटा इज अ वेरी रॉन्ग नॉमेनक्लेचर, इट इज मिसनेम्ड, वो नाम होना ही नहीं चाहिए उसका, ना उसके पास नोटोकॉर्ड है ना वो हाफ है ही नहीं, इट्स अ स्टोमोकॉर्ड। स्टोमा मतलब माउथ, फोरगट, फोरगट से अराइज की आउटग्रोथ है, एक अराइज किया हुआ, क्योंकि उसके डॉर्सली ऐसे आधा प्रेजेंट है, इसीलिए देख के लगता है कि वो क्या है, एक नोटोकॉर्ड है, आधा नोटोकॉर्ड है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं है। तभी पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में कंसीडर किया जाता था, हटा के अलग फाइलम बना दिया, और माइनर फाइलम है, बहुत ही कम स्पीशीज है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड विच इज एन आउटग्रोथ of the foregrowth mistaken as semi-notochord, ठीक है। नोटोकॉर्ड कंप्लीटली एब्सेंट है इनमें। एक्सक्रीशन इज वाया प्रोबोसिस ग्लैंड, जो उनके बॉडी में प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड है, या इसको ग्लोमेरुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, उसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। एग्जाम्पल में है आपका बैलोनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, इनको हम टंग वॉर्म या एकॉर्न वॉर्म भी बोलते हैं, ACORN, एकॉर्न वॉर्म भी बोला जाता है। लास्ट एक ही फाइलम बचा हुआ है बेटा, वो है आपका कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का नाम ही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और 4 जनरल फीचर्स आपको दिखेगा किसमें, कॉर्डेटा में। वो 4 जनरल फीचर्स है, सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ अ नर्व कॉर्ड। लेकिन मैम नर्व कॉर्ड तो नॉन कॉर्डेट्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है, एक तो ये डॉर्सली प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल होता है ना, ये सिंगल है, एक ही स्पाइनल कॉर्ड है आपके पास, नॉन कॉर्डेट में 2 होता है, वेंट्रल डबल, ठीक है। यहाँ पे ये हॉलो है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हॉलो है ताकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर सके, उनके पास सॉलिड होता है नॉन कॉर्डेट के पास, पहला फीचर। दूसरा फीचर प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड, ये जो आपको नोटोकॉर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो ये डॉर्सली लोकेटेड है आपके गट के ऊपर, एलिमेंट्री कनाल के ऊपर प्रेजेंट है, और उसके भी ऊपर डॉर्सली नर्व कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। बाद में यही नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कन्फाइन कर लेगा, तभी तो आपको वर्टिबल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड दिखता है ना, यही नोटोकॉर्ड इसको ऐसे कन्फाइन कवर कर लेगा प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कनाल, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वो कॉमन एरिया है जहाँ पे कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स में आपको इस तरह से दिख जाएगा क्या, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट। और लास्ट में आता है एक पोस्ट कॉर्डल टेल, पोस्ट कॉर्डल या पोस्ट एनल, ये एनस है तो एनस के एंड के तरफ, पीछे के तरफ या आपको टेल दिखेगा।
तो अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम भी तो कॉर्डेटा है, चलो हमारे पास नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम बन गया, अच्छी बात है, नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड बन गया, अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों तो हमारे पास है ही नहीं, वी डोंट हैव अ टेल, वी डोंट हैव फेरिंजियल गिल स्लिट्स, बट वी हैड देम एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये दोनों चीजें ही थी, तभी तो बोलते हैं दीज जनरल फीचर्स आर प्रेजेंट एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। अब हमने कॉर्डेटा को दो, यूजुअली 3 सब फाइलम में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सब फाइलम है। ठीक है, ये सारे के सारे सब फाइलम है। तो सब फाइला 3 है टोटल, एक है आपका यूरोकॉर्डेटा, एक है आपका सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, और तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा। दीज आर द 3 सब फाइला। ओके, यूरोकॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा को कलेक्टिवली हम लोग यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को कलेक्टिवली हम प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनिएटा भी बोल सकते हैं। एक्रेनिएटा मतलब इनके पास कोई स्कल बॉक्स या क्रेनियम है ही नहीं, तो इनकी जो नर्वस सिस्टम है इट इज नॉट कन्फाइंड विद इन अ बोनी स्कल, इसीलिए एक्रेनिएटा या प्रिमिटिव कॉर्डेट, इसलिए प्रोटोकॉर्डेट बोल रहे हैं। यूरोकॉर्डेटा जो है, यूरो मतलब टेल, इनमें हम क्या देखते हैं कि इन कॉर्डेट्स के लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा। जैसे ही ये एडल्ट बना, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, जैसे एडल्ट बना वो टेल से भी गायब हो गया। सो नोटोकॉर्ड डू नॉट परसिस्ट एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, लेकिन लार्वल स्टेज में था ना, किसी तो स्टेज में था ना नोटोकॉर्ड, तो हो गया कॉर्डेटा के अंदर, तभी ये प्रिमिटिव है। ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, ये वाला जो सब फाइलम है ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन है, कोई भी फ्रेश वाटर स्पीशीज या टेरेस्ट्रियल तो है ही नहीं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एंड एग्जाम्पल में एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, एसिडिया को हम कॉमनली सी स्क्वर्ट भी बोलते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज, यूरोकॉर्डेटा को कॉमनली ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एक ट्यूनिसिन एक सेल्यूलोस कंपोनेंट है। ठीक है, ट्यूनिक एक कवर में से कवर पूरा बॉडी के ऊपर है, दैट इज ट्यूनिक। ओके, ट्यूनिसिन से बना हुआ है, सेल्यूलोज है वो। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है इन द हेड ऑफ द लार्वा, लेकिन एडल्ट में वो हेड से लेकर टेल तक पूरा एक्सटेंड कर जाता है, मतलब द नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड है इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। तो अगर आप देखो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, इसीलिए सेफेलो मतलब हेड में था, ऐसा नहीं कि हेड में ही रह गया, वो पूरा एक्सटेंड किया है। तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। अगेन ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन है, डायशियस है, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं, अलग अलग सेक्सेस है। ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस इनका एग्जाम्पल है, कॉमनली इसको हम लैंसलेट बोलते हैं। वर्टिब्रेटा को हम अगेन क्रेनिएटा भी बोल सकते हैं इस सबफाइलम को, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स के पास एक बोनी आपको स्कल मिलेगा जो ब्रेन को कन्फाइन किया हुआ है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ और फाउंड इन एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, या तो वो हमेशा के हमेशा वैसा ही रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा में नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, लेकिन अगर हम बात करें मैमल्स की या एव्स की, हमारा नोटोकॉर्ड तो बोनी वर्टिबल कॉलम में चेंज हो चुका है, तो इसीलिए हमारी एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही वो बस था, अभी वो कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, जैसे कि मैंने आपको बोला बोनी वर्टिबल कॉलम, और इनमें ये वर्टिब्रेटा में ये देखो मराइन एक्सक्लूसिवली नहीं है, ये या तो एक्वेटिक भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, कुछ एयरबॉर्न भी होती है। तो ऑब्वियसली एयरबॉर्न मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा एयर में ही घूम रही है, वो भी लैंड बैठती है, लैंड करते हैं बर्ड्स लोग भी, तो टेरेस्ट्रियल में कंसिडर कर सकते हैं। इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट है। पेयर्ड अपेंडेजेस मतलब या तो फिन होगा स्विमिंग के लिए अगर एक्वेटिक है, या तो हाथ पैर होंगे, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स होंगे। तो बात करते हैं अभी वर्टिब्रेटा के कैटेगराइजेशन की, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में कैटेगराइज किया जाता है, एक है एग्नेथा, एक है नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा, नेथा इज जॉ, नो, एग्नेथा इज नो जॉ प्रेजेंट। ठीक है, तो दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। नैथोस्टोमेटा में जॉ है, तो दीज आर जॉड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अगर हम बात करें क्लास की, अगेन एग्नेथा में एक ही क्लास अभी फिलहाल तो अर्थ में है अवेलेबल, एक और क्लास था वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा, नाम से ही पता चल रहा है, साइक्लो सर्क्यूलर, स्टोमा इज माउथ, तो दे आर सर्क्यूलर जॉलेस
जॉलेस फिशेस, जॉलेस माउथ है इनकी, ये एक्टोपैरासाइट है फिश के ऊपर, दे यूजुअली कैन सक द ब्लड ऑफ अ फिश या स्कैवेंज भी करते हैं डेड फिश के ऊपर, सो दे आर ऑलवेज एक्टोपैरासाइट, है ना। स्केललेस बॉडी है इनकी, बहुत ही फिबल सी स्लिपरी सी बॉडी है, स्केललेस है, कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, ये भी फिशेस ही है लेकिन दीज आर जॉलेस फिशेस, ठीक है। हमारे पास जॉड फिशेस भी प्रेजेंट है, ये पाइसीज, ओके। ओनली अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट, अनपेयर्ड फिन्स मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड फिन्स मतलब जैसे डॉर्सल फिन, एक ही डॉर्सल साइड है तो पेयर कैसे होगा, कॉर्डल फिन जो टेल है, टेल भी एक ही होगा, दो दो टेल तो है नहीं, राइट, है ना। वेंट्रल फिन, एक ही वेंट्रल साइड है, दो नहीं है, तो ये सारे अनपेयर्ड फिन्स है। पेयर्ड फिन्स होता है पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ये दो होती है, पेक्टोरल दो साइड है ना, राइट एंड लेफ्ट, तो पेयर्ड होती है हमेशा, पेयर्ड फिन्स इनमें प्रेजेंट नहीं है, ओनली अनपेयर्ड। 6 से 15 गिल स्लिट्स दिखेंगे, नेकेड गिल स्लिट्स कवर्ड नहीं है। मराइन, ये मोस्टली एक्सक्लूसिवली मराइन ही होते हैं, लेकिन सम ऑफ देम जैसे कि पेट्रोमाइजन शोज एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन मतलब जब मराइन वाटर सी वाटर से रिवर वाटर में माइग्रेट करके जाते हैं, क्यों, स्पॉनिंग के लिए, एग ले करने के लिए, वहां एग ले करके वो मर जाते हैं एडल्ट, क्यों, क्योंकि वो लो सैलिनिटी उनके बॉडी के लिए हार्मफुल है, दे कैन नॉट टॉलरेट लो सैलिनिटी ऑफ द फ्रेश वाटर। मराइन थे ना, जब वो लार्वा एग हैच होके लार्वा बनता है, एमोसिट लार्वा, मैं पेट्रोमाइजन की ही बात कर रही हूँ, मिक्सिन नहीं शो करता माइग्रेशन, ये जो पेट्रोमाइजन लार्वा है ये वापस तैर तैर के आ जाते हैं कहाँ पे, रिवर में, उल्टा माइग्रेशन दिखा है कैटाड्रोमस, रिवर से अगर ओशन में, सॉरी रिवर से ओशन में आ जाते हैं, तो रिवर से अगर ओशन में आए तो कैटाड्रोमस बोलते हैं, तो इनका लार्वा कैटाड्रोमस शो कर रहा है, क्योंकि उसे पहले पहुंचना है सी वाटर में, इससे पहले कि वो एडल्ट बन जाए, वरना लो सैलिनिटी में वो भी मर जाएगा, तो यही उनकी लाइफ साइकिल खत्म होती है आके रिवर में, और वहीं से शुरू होती है अगेन, ठीक है। तो पेट्रोमाइजन दैट इज लैम्प्रे एंड मिक्सिन हैगफिश दो एग्जाम्पल है, एंड क्योंकि मैंने एक लार्वा का नाम लिया एमोसिट लार्वा, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें नैथोस्टोमेटा डिवीजन की, इसमें दो सुपर क्लासेस है, एक है पाइसीज जिनके पास आपको फिन्स दिखेंगे, ठीक है, आपको पेयर्ड फिन्स अनपेयर्ड दोनों दिखेंगे, एंड टेट्रापोडा, नाम से ही पता चल रहा है 4 अपेंडेज है, 4 लेग्स है, दे बियर लिम्स, 2 फोर लिम्स 2 हाइंड लिम्स, तो इसलिए टेट्रापोडा। पाइसीज में आपके दो क्लासेस आते हैं, एक है कॉन्ड्रिक थाइस, दूसरा है ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस की अगर हम बात करें, ये सारे कार्टिलेजिनस फिशेस है और सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मराइन है, कोई भी कार्टिलेजिनस फिश फ्रेश वाटर में नहीं होती है, एंड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है इनका, ठीक है, वेंट्रली लोकेटेड माउथ है, अगर आप माउथ देखो सो माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड, ये रहा माउथ, ठीक है, वेंट्रली लोकेटेड माउथ है इनकी। और अगर आप ऑस्टिक थाइस की बात करो, इनकी जो माउथ है वो डॉर्सल टर्मिनली लोकेटेड है, यहाँ पे माउथ है उनकी, अगर ये फिश है तो दिस इज टर्मिनली माउथ है, और इनका कैसा माउथ है यूजुअली, ठीक है, ये अगर फिश है इनके वेंट्रल माउथ प्रेजेंट है। गिल्स आर विदाउट ओपरक्यूलम इन कार्टिलेजिनस फिशेस, नेकेड गिल्स है उनके, 4 से 5 यूजुअली 5 से 7 पेयर्स होते हैं इनके। प्लेकॉइड स्केल्स इनके बॉडी में आपको दिखेंगे, इनके पास कोई स्केल्स नहीं था, इनके पास स्केल्स है, वो भी एक तरह का प्लेकॉइड स्केल, और यही प्लेकॉइड स्केल शार्क में या कार्टिलेजिनस फिशेस में टीथ में मॉडिफाई हो जाते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ में मॉडिफाई हो जाते हैं। नो एयर ब्लैडर प्रेजेंट, इसीलिए कंटिन्यूअसली इनको स्विम करना पड़ता है जब वो एक्टिव है, टू मेंटेन बायंसी, मतलब एक्टिव मतलब जब वो जगे हुए हैं, हंटिंग कर रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूअसली स्विम, ऐसे नहीं स्विम करते ऑब्वियसली, जैसे भी स्विम कर रहे हैं वो स्विम करना पड़ता है टू मेंटेन द बायंसी, टू कीप अफ्लोट, टू कीप देमसेल्फ अफ्लोट इन द वाटर, उनको स्विम करना पड़ता है। अगर वो सोच रहे चलो मैं थोड़ा ऐसे रेस्ट ले लेता हूँ, तो वो सिंक हो जाएंगे, ठीक है, ड्राउन कर जाएंगे, दैट डजंट मीन कि ड्राउन करके मर जाएंगे, वो एक्वेटिक ही है, तो जब वो रेस्ट ले रहे, सो वो रहे, तब दे कैन स्टॉप स्विमिंग, बट एक्टिव टाइम पे दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम, ठीक है। विविपैरस होते हैं बेटा, ये एग लेइंग नहीं होते हैं आपके कार्टिलेजिनस फिशेस, दे आर विविपैरस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, इनफैक्ट ओवो विविपैरस है, पहले एग जो है वो बॉडी के अंदर ही निकलता है, और एक पाउच के अंदर वो फर्टिलाइजेशन होके वहां पे ही बेबी ग्रो हो रहा होता है वो एग, एंड देन लाइव वंस की बर्थ होती है। मरमेड स्पाउस का आपने शायद नाम सुना होगा, तो दे आर मोस्टली ओवो विविपैरस, लेकिन एनसीईआरटी में विविपैरस बोल के काम खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली आपको इसमें दिखेगा, मैंने क्या बोला कि एग अंदर ही रिलीज हो रही है, बॉडी के विविपैरस है, अंदर ही रिलीज हो रही है,
मतलब यंग वंस अगर निकल रहा है मतलब अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गई थी ना, गैमीट कभी बाहर निकला ही नहीं, तो इनमें कॉप्यूलेशन दिखता है हमें, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको इसमें दिखेगा, कॉप्यूलेशन दिखेगा। और मेल शार्क्स या मेल कार्टिलेजिनस फिशेस दे बियर अ कॉप्यूलेटरी ऑर्गन कॉल्ड एज योर पेल्विक क्लस्पर। ये स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प नहीं करता लेकिन होल्ड द फीमेल एंड हेल्प्स इन कॉप्यूलेशन में वो हेल्प कर सकता है। पेल्विक क्लस्पर जो सिर्फ मेल कार्टिलेजिनस फिशेस में आपको दिखेगा। ऑस्टिक थाइस की अगर हम बात करें, ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों ही हो सकती है, सिर्फ मराइन थी, ये दोनों ही हो सकती है। मराइन में अगर आप एग्जाम्पल ले लो, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, ये सारे मराइन है। फ्रेश वाटर ले लो, लेबियोरोहिता, रोहू फिश, कैटला कातला फिश। देन यू कैन टॉक अबाउट टेरोफाइलम जो एंजल फिश है, जो एक्वेरियम फिशेस होती है, ठीक है। फिर और भी क्लैरियस बट्रा का जो कैट फिश है, मागुर एटसेट्रा। बोनी एंडोस्केलेटन इनमें होता है, तभी ऑस्टिक थाइस बोनी फिशेस है। कॉन्ड्रिक थाइस दे हैव अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ठीक है। टर्मिनल माउथ है इनका, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इनके गिल्स नेकेड नहीं है, कवर्ड बाई ओपरक्यूलम, ठीक है। ओपरक्यूलम से इट्स ओपरक्यूलम नॉट ओवरक्यूलम, इट इज ओपरक्यूलम, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें इनका जो स्केल्स इनके बॉडी में प्रेजेंट है, साइक्लॉइड और टेनॉइड टाइप ऑफ स्केल्स होता है। इनमें प्लाकॉइड था, इनमें साइक्लॉइड एंड टेनॉइड टाइप ऑफ स्केल्स एंड एयर ब्लाडर प्रेजेंट है। वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ बोनी फिशेस। एयर ब्लाडर के वजह से दे डोंट हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू मेंटेन बायंसी। एयर ब्लाडर, तभी ये जो बोनी फिशेस होती है ना, ये वाटर सरफेस में आती है एयर गल्प करने के लिए, और उस बलून में, एयर ब्लाडर में उसको वो स्टोर, या स्विम ब्लाडर भी बोलते हैं, उसमें स्टोर करके रखती है। दैट एयर इज प्रोवाइडिंग अ बायंसी इन द वाटर, तो वो बिना स्विम करे भी फ्लोट कर सकती है कई टाइम देर तक, ठीक है। ऑफ कोर्स ये ओवीपैरस है, दे आर नॉट वीवीपैरस, दे आर मोस्टली ओवीपैरस, एग लेइंग है, ये वीवीपैरस होते हैं, ठीक है। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इन्होंने गैमीट्स रे किया, एग हुआ है, एग ले कर रहे, तो एग बना रहे ऑब्वियसली, तो एग को रिलीज आउट भी कर रहे हैं, वहाँ मेल फिशेस का स्पर्म आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इनमें इंटरनल ही होगा, वीवीपैरस है तो इंटरनल ही है। अब टेट्रापोडा जो नेक्स्ट आपका सुपर क्लास है, ये सुपर क्लास को भी हम कई सारे क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ऑफ कोर्स आपके एव्स एंड मैमेलिया। तो चलो इन टेट्रापोडा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब ही है एम्फीबियस लाइफ, दे कैन बोथ लिव इन वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, लेकिन ये फ्रेश वाटर में ही आपको मिलेंगे, नॉट मराइन। कोई भी फ्रॉग, सैलामेंडर आपको यूजुअली सॉल्ट वाटर में नहीं मिलता है, बोथ फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियस। दे हैव अ मॉइस्ट स्किन विच इज विदाउट स्केल, क्योंकि मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन उनको करना होता है, राइट। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, वो आपको रेप्टाइल्स में भी दिखेगा, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ठीक है, आपको वो बर्ड्स में भी दिखेगा। ईयर पिना या एक्सटर्नल ईयर सिर्फ और सिर्फ आपको मैमल्स में ही दिखता है, ये मैमल्स का स्पेशल फीचर है, ये मैमल्स का एक स्पेशल फीचर है। 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको दिख जाएंगी एम्फीबिया में, और आपके कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस दोनों ही फिशेस थे 2 चेम्बर्ड हार्ट था, हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था पहले, है ना, कि फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमने ये पढ़ा था, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, मिक्स्ड सर्कुलेशन, उसमें सिंगल मिक्स सर्कुलेशन होता है। और हमने तो फ्रॉग में ऑलरेडी पढ़ ही लिया है डबल सर्कुलेशन, है ना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। रेप्टिलिया में भी वही होता है। एम्फीबिया पोइकिलोथर्मिक, दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, वो चेंज होता रहता है विद चेंजिंग, जैसे चेंज होता है एनवायरमेंट, अगर बहुत कोल्ड हो गया तो वो गर्म जगह ढूंढते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल में लाने के लिए, और उल्टा वाइस वर्सा, ठीक है। रेस्पिरेशन इज वाई गिल्स, स्किन, लंग्स एंड बकोफैरिंग्स, ये हमने कई दफा पढ़ लिया है ऑलरेडी। गिल्स आपको मोस्टली लार्वा में दिखेगा, ठीक है। स्किन के थ्रू जब वो वाटर में है, आपके फ्रॉग या सैलमेंडर में भी गिल्स होता है बाय द वे, वो स्किन अगर वाटर में है तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जब वो हाइबरनेट कर रहे, एक्टिवेट कर रहे, तब भी स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सकता है। लंग्स जब ऑब्वियसली वो एक्टिव है, लैंड में है, तब वो करेंगे, एंड बकोफैरिंग्स भी सिमिलरली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, दे रिलीज देयर गैमीट्स एक्सटर्नली, वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। एंड ओवीपैरस है, ऑब्वियसली एग ले करेंगे, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि टैडपोल लार्वा आ जाता है।
कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स में आपके ब्यूफो दैट इज टोड, राना टिग्रीना के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं इस मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा। सैलमेंड्रा, सैलमेंडर है, सैलमेंडर्स आर दे आर यूरोडेला में आते हैं, यूरोडेला मतलब टेल्ड एम्फीबियंस, ठीक है। और राना, ब्यूफो ये सारे एन्यूरा, टेललेस एम्फीबियंस। और ये जो सिसिलियन है ना, ये इक्थियोफिस, दीज आर लिम्बलेस एम्फीबियंस। ये टेट्रापोडा में आते हैं लेकिन इनमें लिम्स ही नहीं डेवलप हुए हैं, लिम्बलेस एम्फीबियंस, ठीक है। और हाइला एक एग्जाम्पल है जो ट्री फ्रॉग का नाम है। अगर हम बात करें रेप्टिलिया की, रेप्टिलिया, रेप्टाइल मतलब टू क्रॉल, वो अपने छाती के बल पे क्रॉल करना, क्रीप करना, इसीलिए रेप्टिलिया नाम है। उनका जो स्किन है वो मॉइस्ट नहीं है, इट इज ड्राइड कॉर्निफाइड मतलब केराटिनाइज्ड स्किन है उनका। और ये ड्राई स्किन जो उनका एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स बनाता है, स्कूट्स जैसे कि अगर आप टॉर्टॉइस को देखो, उनका कितना हार्ड एक शेल है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो स्किन कॉर्निफाइड स्किन ही है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह नहीं है, वो कॉर्निफाइड स्किन है, वो ड्राई स्किन है। ये स्किन कभी कभी एक डाइसिस के हम देखते हैं, मतलब शेडिंग ऑफ दिस एक्सटर्नल स्किन इन लिजार्ड्स एंड स्नेक्स। स्नेक्स का तो स्किन हमें बहुत बार दिख भी चुका है ना, लेकिन जो लिजार्ड होते हैं दे ईट दैट स्किन, वो खा लेते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उनको, इसीलिए। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको दिखेगा रेप्टाइल में, एक्सेप्ट दी क्रोकोडाइल्स जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होती है। पोइकिलोथर्म ये भी है, दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स ओनली, और कोई तरीका नहीं है, चाहे वो एक्वेटिक ही रेप्टाइल क्यों ना हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको उनमें दिखेगा क्योंकि टेरेस्ट्रियल है ये मोस्टली, है ना। अगर एक्वेटिक है तो भी इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा। ओवीपैरस, दे विल ऑफ कोर्स ले एग्स, एक्सेप्ट कुछ पाइथन होते हैं बेटा, कुछ ऐसे स्पीशीज है पाइथन के, वो लाइव यंग वंस को बर्थ देते हैं, एक्सेप्शन है वो, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वल स्टेज नहीं दिखता है आपको, बस यंग वंस आया, वो यंग वंस बड़े हो गए, एडल्ट बन गए। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, इनके एग्जांपल्स में आता है आपका शेलॉन, शेलॉन है टर्टल, टर्टल इज ऑलवेज एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक है। उनकी जो लिम्स है वो भी पैडल जैसा बना हुआ है ताकि स्विमिंग में उनको आसान हो। उनकी जो कैरापेस या जो शेल है वो भी थोड़ा हार्ट शेप का और छोटा होता है। टेस्ट्यूडो इज टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस इज ऑलवेज टेरेस्ट्रियल, ठीक है। वाटर में भी वो पूरा डूबे नहीं, वो थोड़ा बहुत वाटर में जाते हैं। उनका जो लिम्स है वो प्रॉपरली वॉकिंग के लिए डेवलप है क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल है, और उनकी जो शेल है काफ़ी बड़ी है उनके बॉडी से, पूरा बॉडी उसके अंदर वो हाइड कर सकते हैं। कैमेलियन इज ट्री लिजार्ड, कैलोटिस आपका गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडैक्टाइलाइज जो वॉल लिजार्ड है। कुछ पॉइजनस स्नेक्स जैसे कि नाजा, नाजा कोबरा, ठीक है, बेंगारस दैट इज क्रेट, वाइपेरा दैट इज वाइपर, दीज आर ऑल पॉइजनस स्नेक्स। एंड नॉन पॉइजनस में आपका ये पाइथन आ जाता है, बोआ कंस्ट्रिक्टर एक्सेट्रा। अगर हम बात करें एव्स की, एव्स में देर इज प्रेजेंस ऑफ फेदर जो उनका स्पेशल फीचर है। ये फेदर कुछ भी नहीं, दीज आर मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल्स ओनली, ठीक है। 4 लिम्स उनका मॉडिफाई हो चुका है विंग्स में, क्योंकि हम बर्ड्स में एरियल एडाप्टेशन देखते हैं, फ्लाइट एडाप्टेशन, है ना। ड्राई स्किन है विदाउट एनी ग्लैंड्स, एक्सेप्ट एक ऑयल ग्लैंड है जिसका नाम है प्रीन ग्लैंड, वो प्रेजेंट है उनके बेस ऑफ द टेल में। ये प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड क्या करता है, एक छोटा सा ऑयल लेवल, पतला सा ऑयल वो क्या बोलते हैं लेवल या कवर पूरे के पूरे फेदर में फैला देते हैं ताकि वो वाटर प्रूफ हो, उड़ते वक्त भीगने से तुरंत उनका फंक्शनिंग बंद ना हो जाए, वाटर प्रूफ ऑयल लेयर है। हाइंड लिम्स, उनके पास जो हाइंड लिम्स है उसमें आपको स्केल्स दिखेगा जैसे रेप्टाइल। ये सजेस्ट करता है कि जो बर्ड्स है वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व होके आया है, और रेप्टाइल्स ने सिर्फ बर्ड को नहीं मैमल को भी इवॉल्व किया है। लॉन्ग बोन्स जो उनके हैं वो हॉलो बोन्स है ना, अंदर से वो खोखले हैं बिकॉज वहाँ पे एयर जमेगा, और उस एयर के वजह से उनकी बॉडी में थोड़ी बायंसी आएगी, लाइट वेट होगा, और वो फ्लाइट एडाप्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे न्यूमैटिक बोन्स बोला जाता है। इनका भी टिम्पैनम इज रिप्रेजेंटिंग द एयर, वो जो मेम्ब्रे ईयर। 4 चेम्बर्ड हार्ट है इनके पास जैसा हमारे मैमल्स में है। एंड होमियोथर्म्स है, ये पहला होमियोथर्म, होमियोथर्म मतलब वार्म ब्लडेड, दे कैन मेंटेन एंड रेगुलेट अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये आपके इनके जो लंग्स है दैट इज विथ एयर सैक,
अगेन एयर सैक जो लंग्स में होता है, अगेन उनके बॉडी को लाइट वेट बनाने में हेल्प करता है ताकि वो फ्लाइट एडाप्टेशन प्रॉपरली उनका हो सके, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो एयर सैक लंग्स में प्रेजेंट है ना, ये इनके बॉडी को थोड़ा कूल भी करता है, क्योंकि बर्ड्स देयर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, ऊपर से वो उड़ते हैं है ना, वो और हीट अप हो सकता है उनकी बॉडी, तो थोड़ा कूल डाउन, इट एड्स इन कूलिंग डाउन द बॉडी, दैट इज द एयर सैक इन द लंग्स। अगेन ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बस एक्स्ट्रा बता रही हूँ, एयर सैक है लंग्स में, इतना ही है बस, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल है ये। ओवीपैरस है, एग लेइंग है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई भी लार्वल डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कॉर्वस क्रो, कोलंबो पिजन, सेटाक्यूला पैरट, पैवो पीकॉक्स, ट्रूथियो ऑस्ट्रिच जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड्स है, एप्टेनोडाइट पेंगुइन ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है, नियोफ्रॉन दैट इज वल्चर। अगर हम मैमल्स की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है मैमेलिया मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड जो कि एक मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स में ये मिलेगा, लेकिन इन मेल्स इट इज रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल, फीमेल्स में ये फंक्शनल है ऑफ कोर्स टू नरिश द यंग वंस, ठीक है। स्किन इज विथ हेयर, अनदर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स, और किसी में नहीं है, स्किन इज विथ हेयर, ठीक है। इनफैक्ट जो एक्वेटिक मैमल्स है उनकी, जैसे डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, उनकी स्किन में आपको नहीं दिखेगा हेयर, लेकिन उनके लिप्स में थोड़ा थोड़ा हेयर प्रेजेंट होता है क्योंकि वो मैमल्स है। एक्सटर्नल ईयर में पिना इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर पिना और किसी में नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट मैमल्स। 4 चेम्बर्ड हार्ट जस्ट लाइक बर्ड्स, प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम सिर्फ मैमल्स में ही है, डायाफ्राम आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, राइट। होम्योथर्म्स हम भी है, हम भी वार्म ब्लडेड है क्योंकि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। अगर हम देखें डेंटिशन तो हेटेरोडोंट है, थेकोडोंट है, डाइफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन हमारा है। मतलब क्या है, हेटेरोडोंट अलग अलग तरह की टीथ पाई जाती है, कुछ इंसाइजर है, कुछ कनाइन है, कुछ प्रीमोलार है, कुछ मोलार है, अलग अलग शेप, इनके अलग अलग फंक्शन भी है, ठीक है। एंड थेकोडोंट मतलब ये जो टीथ है जस्ट जॉ से अटैच नहीं है, जॉ के अंदर एम्बेडेड है, बोनी सॉकेट के अंदर एक जॉइंट बन के वो एम्बेडेड है, स्ट्रॉन्ग है काफी। एंड डाइफायोडोंट मतलब एक बार आपकी दांत गिर जाती है तो सिर्फ दोबारा सेकेंड टाइम ही परमानेंट टीथ आती है, सो डेसिडुअस टाइप ऑफ टीथ है, मिल्क टीथ है, एक बार गिरने के बाद दोबारा वो आ सकती है। सो 20 ऐसे टीथ है बेटा आपके जो यूजुअली डाइफायोडोंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, राइट। मोनोफायोडोंट भी कुछ टीथ है, जैसे आपके जितने भी मोलार्स है वो मोनोफायोड एक ही बार आता है, ठीक है, और आपका जो आई थिंक सेकंड वाला जो प्रीमोलर है वो भी एक ही बार आता है, ठीक है। ओके, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इज ऑब्वियसली वाया लंग्स, चाहे वो एक्वेटिक मैमल्स ही क्यों ना हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको दिखेगा ऑब्वियसली विविपैरस, वी डू नॉट ले एग्स एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल जो कि प्लैटिपस है, ऑर्निथोरिंकस। डायरेक्ट डेवलपमेंट है आपको ऑब्वियसली, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं दिखेगा। कुछ एग्जाम्पल जैसे एग लेइंग मैमल ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस उसका कॉमन नाम है। मैक्रोपस कंगारू, कंगारू इज अ मार्सुपियल मैमल, उनके पास ब्रूड पाउच होता है तो यंग वंस का ही वो जन्म देते हैं, दे आर नॉट ओवीपैरस, लेकिन ये यंग वंस उस ब्रूड पाउच में काफी दिनों तक, महीनों तक रहते हैं अंटिल दे आर फुल्ली डेवलप्ड एंड दे देन कम आउट, ठीक है। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स जो एरियल अडेप्टेशन वाला मैमल है, बैट्स की बात कर रही हूं मैं। कैमिलस, कैमल, मकाक, मंकी, ठीक है, ये प्राइमेट है आपकी, मकाक ये जो मंकीज है। रैटस दैट इज रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, ठीक है, बहुत एग्जांपल्स है, कुछ ही मैंने लिखे हैं। एलिफेस दैट इज एलिफेंट, बैलेनोप्टेरा इससे क्वेश्चन आया था इसीलिए ये मैंने इंक्लूड किया है। वेल है, पैंथेरा लियो लायन, वेल इज एन एक्वेटिक मैमल। ये था आपका अबाउट ऑल द मैमल्स। नाउ तो हमने क्या क्या पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखा, राइट, ऑल ऑफ देम स्टार्टिंग विथ योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा हमने सारे फाइलम के क्लासिफिकेशन और उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में भी हमने एक एक करके पढ़ा है। एंड आई होप आपको ये नोट्स थोड़ा यूजफुल लगेगा क्योंकि ये चैप्टर ऑब्वियसली थोड़ा सा ह्यूज है ना, तो आई गेस थोड़ा यूजफुल लगेगा आपको ये, एंड डेफिनेटली शॉर्ट फॉर्म में आप चीज़ों को याद कर सकते हो।
ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको एज यूजुअल बेटा नोट ज़रूर मिल जाएगा इस चैप्टर के। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अच्छे से रहना, हेल्दी रहना और ध्यान रखना। एंड हम लोग अगेन मिलने वाले हैं विद द नेक्स्ट लेक्चर, वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स का भी विद स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग में डायग्रामेटिक वे में, क्योंकि केमिकल्स हैं वो केमिकल्स के डायग्राम्स बना के उनके छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन, बॉन्ड्स, एवरीथिंग मैं लेके आऊँगी आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आई होप आपने ये वाला जो आपका नीट माइंड मैप था एनिमल किंगडम का, ये आपको यूजफुल लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।